हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एम आई ऑडिबल? और बताएं बच्चों, फरवरी का महीना आपके सामने है। और आज का दिन भी काफ़ी स्पेशल है। कल काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। एंड द पेपर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा भी किया है ना। मतलब आज सुबह दो क्लासेस थी जिसमें पेपर डिस्कशन था। तो जो बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो उनको ज़रूर एक बहुत ही अच्छी फील आई होगी। आई थिंक जो पेपर्स हो रहे हैं वो काफ़ी काफ़ी मैच करेंगे आपके जो मेंस देने वाले हो आप इस महीने। और मैं आपको बताऊं अंदर की बात। हेलो हेलो नमन, हेलो। अरे यार, बहुत बच्चे हैं, आज मज़ा आएगा बहुत, है ना। बहुत बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत अमेजिंग हूँ, है ना। मैं बहुत अमेजिंग हूँ। हाय सृष्टि, हेलो। ओ माय गॉड। सो हाय अमान, एज यूजुअल, ग्रेट। हाय पीडी, आई थिंक शी श्रुद्धि। श्रुद्धि, या हाँ तो। हाय समीर, हेलो। वेंकट, व्योम। ऑलवेज सेइंग नाइस नेम, राइट व्योम? सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाय दीपांशु। हाय आई थिंक स्मिथ, पूर्वांश, वंशिका, श्याम। Okay, yeah, I've started to apply calculation tricks and now I love them, not afraid of big calculations. That is what I want. Great. Hi Mayank, hi Lakshya, hi Aryan, hi Zahir, Sameer. कल का मॉक टेस्ट अच्छा गया, गुड टू नो। बहुत बढ़िया। अच्छा, अंदर की बात जो मैं बता रहा था वो बता दूं। हाय रजत, आ, हाय निडा, हाय शिवानी। तो बच्चों, जो अंदर की बात है वो ये है कि जो मेरी गट फील है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस बार जो मेंस का पेपर होगा उसमें 10 ऐसे लल्लू क्वेश्चन होंगे बच्चों, जो आप विद इन 10 to 15 मिनट्स कर लोगे। अब गेम ये है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो लल्लू क्वेश्चन कौन से हैं, है ना। हाय रणवीर, हेलो धीरेन्द्र। तो बच्चों, प्लीज़ ध्यान रखो। जैसे पेपर आप दे रहे हो ना, आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि सर कितने इजी क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ बीच बीच में टफ भी थे। तो अगर आप बच्चों इजी वाले क्वेश्चंस पकड़ के कर लो, हाय किरण, हाय तुषार, बट उसके लिए बच्चों प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो फॉर श्योर यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आज के लिए आप सभी का बहुत 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 वेलकम। एंड वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन ऑन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, हाँ हाँ, तो ये जो चैप्टर है कई लोगों के थोड़े से इसके साथ भी फिर थोड़ी सी जुड़ी हुई होती हैं यादें, और वो यादें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। और ये वही जोन आ जाता है जब बच्चों, हाय सदाम, हेलो हिमांशु, यार अमेजिंग, आज बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ तो हाँ, काफ़ी बच्चों ने आई थिंक यूट्यूब वीडियो भी देखा होगा जो शेयर हुआ है आई थिंक कल से। तो उसमें काफ़ी एंटरटेनिंग भी है वो। आई होप मज़ा आया होगा देखने में आप सभी को। काफ़ी सच्ची बातें ही बोलता हूँ मैं ना, बस अच्छी लग जाती हैं वो अलग बात है। देखो, घमंड तो बिल्कुल है ही नहीं, और झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, है ना। तो ये तो फॉर श्योर आपको पता ही है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू बच्चों। हाँ जी आई बेटा, तुम अपना नाम बता दो, ठीक है। तो मतलब प्रणाम सभी को। अरे यार, इतने जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल फॉर श्योर, राइट। थैंक यू, थैंक यू। अरे इतने सारे मैसेजेस। हाँ बेटा। थैंक यू। तो थैंक्स अ लॉट। ओके समीर, अब से याद रख लूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें बच्चों क्या करेंगे हम आज। अब जो हमारी गट फीलिंग है ना, हाय विष्णु जी, नमस्ते। तो बच्चों, इसमें क्या है, गट फीलिंग जो है मेरी, वो वर्क करने वाला हूँ मैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें, इस चैप्टर में, जो बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उस पे जो आपको लगेगा कि यार मतलब रिपीटेड होते रहते हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं, उनको आज हम फोकस करने वाले हैं। और मैं टाइम भी बहुत दूंगा आज उन चीज़ों पर। तो कृपया करके बच्चों आज बहुत फोकस रखना, और पूरी क्लास ज़रूर अटेंड करना। मेरा ये रहेगा दैट और आपके लिए स्पेशली बच्चों कोशिश की गई है कि आपका जो डेटा कंजम्पशन है वो भी बहुत कम हो, राइट। तो डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10:30 बजे तक बड़े आराम से आप साथ रह सकते हो। तो मेरे हिसाब से, है ना, आज के दिन जो है वो आप होपफुली, ये जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है जिसमें अटकते हो बहुत, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से
हाँ, मेरा एक्चुअली मैं शेयर करना भी चाहता था कि यार वीडियो जो था उसमें मेरा मन कर रहा था कि मैं बोल दूं, चिपका दूं एक जगह कि यार घमंड बिल्कुल भी नहीं है, मार्क्स बहुत अच्छा है, घमंड नहीं है। बट वही है, मेरे को लगा यार कोई बुरा ना मान जाए, है ना। अब आप लोग तो मुझे समझ सकते हो, अब कोई मतलब पहली बार अगर मिल रहा है और फिर एकदम से मैं बोल दूंगा घमंड नहीं है, तो पता नहीं उसको लगे कि कोई ये सोच रहा है कि दूसरे वाले को घमंड है ना। सो आई डेंट यूज दैट वर्ड। बट आपको समझ में आ ही रहा है, मेरी फीलिंग्स बहुत खुजली हो रही थी मुझे उस वक्त कि मैं बोल ही दूं कि घमंड बिल्कुल नहीं है। बट देन आई थॉट कि यार छोड़ो यार, है ना। अब मैं नहीं चाहूंगा कि एकदम से ही मतलब लोगों को लगे कि कुछ हो गया, ऐसा है ना, हो। तो बच्चों है ना। तो बच्चों आपको मेरे बारे में पता ही है, आई होप। माय नेम इज आशीष गुप्ता, आई डिड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ठीक ठाक मार्क्स की रैंक थी, मेन पते की बात अब सबको पता है कि घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब बच्चों लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस आई होप सभी को रट गई होंगी। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड ऑल क्लासेस, रिवाइज करते रहो, पोलाइट रहो, स्पैम मत करो, और माई डाउट सेक्शन का भरपूर उपयोग करो। एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो यूज आइदर क्रोम और फायरफॉक्स, एंड्रॉइड वर्जन 6 एंड अबव, और इंटरनेट स्पीड आपको पता ही कितनी चाहिए। तो बच्चों आज जो हमारा फोकस रहेगा ना इसमें, वो रहेगा बायोट सावर्ट लॉ पे। ठीक है, उसमें जो स्ट्रेट वायर्स है ना, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, ओके प्रखर, बिल्कुल। बच्चों आज बिल्कुल आप फोकस करें, है ना। अपन देखो, अपन तो मस्त लोग हैं, है ना, आपको पता ही है, तो अपन मस्ती वाली बात करते रहते हैं, कनेक्ट अपना अच्छा हो जाता है। बट उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आज आप फोकस रहें। या हाय आयुष्मान, तो फोकस रहें, और जो जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ना, लिमिटेड चीज़ें हैं, बट जो डिस्कशन होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो उसको ध्यान रखें बच्चों। आप डैशबोर्ड पे लगे रहो, तो ऑप्टिक्स भी उसमें आ जाएगा रितेश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर हम बच्चों बात करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोकस अपना मैग्नेटिक फील्ड पर रहेगा, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी चर्चा करेंगे, बट वो है ना टच करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जिस पे आते हैं उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, टॉर्क की चर्चा करेंगे, ऑन अ मैग्नेटिक मोमेंट वाला लूप, है ना। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो टुडेज क्लास विल ऑब्वियसली बी इन इंग्लिश, है ना। अरे नहीं यार बच्चों, बच्चों देखिए, आज की जो क्लास है उसको प्लीज फोकस करिए, है ना। मुझे पता है कि आप सभी को मुझसे बात करने की बड़ी अंदर से इच्छा हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप तो मेरे ही हो, है ना, आपको लग रहा है कि सर आप तो मेरे ही हो। तो भाई वो सब बातें सही है, बट अपन को क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। मुझे पता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा हूँ, और आज स्पेशल सेटिंग्स करी गई हैं कि आपका जो डेटा है वो भी बहुत कम कंज्यूम हो। बट जस्ट रिमेन फोकस नाउ, ओके बेटा। और स्पैम मत करो, है ना। अब स्पैम मत करो। हाँ, अब स्पैम मत करो, अब फोकस हो जाओ, फोकस रखो अपनी चीज़ों पे। सिंपल सिंपल चीज़ें जो हैं उसको अपन करेंगे, नोट्स कुछ नहीं बनाने, नोट्स कुछ नहीं बनाने, नोट्स कुछ नहीं बनाने, पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी, राइट। अच्छा, एक और बात मैं भूल ना जाऊँ, तो कल से बच्चों एक माइक्रो कोर्स चालू हो रहा है इसी पे, है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दैट विल बी प्योरली इन इंग्लिश। इन दैट आई विल टॉक इन इंग्लिश, आई विल वॉक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल cry in English, I will chill out in English, I will solve in English. So you can, attend that class if you purely want English, right? चलो, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, बट मुझे पक्का पता है कि आप में से कई ऐसे निकम्मे बच्चे होंगे जिसको ये याद नहीं होगा अभी भी, है ना। कई होंगे ऐसे, कई। बायोट सावर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बच्चों, वो आता है म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर। ये फॉर्मूला जो है नहीं देखो, इसमें इसमें जो है इसमें जो है वन शॉट के चक्कर में मत पड़ो। आज अपन जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो बहुत काम की है, प्लीज़ फोकस करें। आर क्यूब या आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर क्यूब, आर स्क्वायर या आर? फटाफट बताना, देखते हैं याद है क्या बच्चों को। म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर या आर? फटाफट बताना, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। देखो, आर स्क्वायर वाले भी लोग हैं, आर क्यूब वाले भी लोग हैं, बोलो भाई। और इंटीग्रेशन जो है वो लगाऊंगा जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अभी क्या आएगा, आर क्यूब, और फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। बस, या और कुछ मिस कर रहा हूं मैं? इज देयर एनीथिंग मिसिंग ओवर हियर? क्या कुछ मिस कर रहा हूं मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में? क्या कुछ मिस कर रहा हूं मैं? चलो अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे यार होशियार आए हैं आज। सही है, अब सही है, अब सही है। अच्छा अब सुनो,
अब सुनो, अच्छी बात है, म्यू नॉट जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी सबको पता होनी चाहिए, 4 × 10⁻⁷। बहुत ज़्यादा मैं टाइम पास नहीं करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, राइट। तो मैंने एंटरटेन आपको शुरुआत में कर दिया कि भाई थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको बता दूं मैं, जस्ट लिसन केयरफुली नाउ, है ना। हाँ, 4 पाई रह गया तो मैंने लगाया बाद में, क्योंकि मैं जानता था कि आप में से कुछ बच्चे ज़रूर सोचेंगे कि यार सर हमें तो याद है फॉर्मूला, कुछ ऐसा कुछ शायद था नहीं। अब देखो सुनो, ये जो इंटीग्रेशन है ना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़रूरी नहीं है सारे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो। हावेवर अपन क्या कहते हैं कि अपन अलग अलग केस लेंगे, है ना, स्ट्रेट वायर का अलग लेंगे, सर्कुलर लूप का अलग लेंगे, इस तरह से करेंगे। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, सुन लो ध्यान से, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डीबी, डायरेक्शन इज अलोंग डीएल क्रॉस आर। अब ये डीएल क्रॉस आर क्या है भाई, अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो दिस इज डी, दिस इज आर, दिस इज आर, और ये वेक्टर बच्चों डीएल है कि नहीं, तो डीएल क्रॉस आर। और ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट करके अंगूठा जो देता है आपका राइट हैंड फिंगर, है ना, राइट हैंड फिंगर को कर्ल करते हैं डीएल क्रॉस आर, तो अंगूठा इनटू द बोर्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा डीबी की डायरेक्शन। अब यार स्पैम मत करो यार, स्पैम मत करो, उससे मेरा कॉन्सेंट्रेशन में बिगड़ता है, इतने सारे मैसेज मत करो यार, बात की बाद में देखेंगे बेटा, अभी ध्यान से फोकस करो, डोंट स्पैम, ठीक है। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा, आई नो इट, बट इसमें फिर भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ लिसन केयरफुली, है ना। किसी को लगे कि सर हमें तो ये सब आता है, तो फील फ्री टू गेट इट रिवाइज, है ना। और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे, वो आपको सही आंसर देना पड़ेगा पहली बार में, तब मैं मानूंगा कि आपको आता है। तो अगर बच्चों स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, तो उसका बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, राइट। मैं बिल्कुल काम की चीज़ पे चल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा है ना, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं कर रहा, राइट। और जेई मेंस का क्रैश कोर्स से ध्यान रखना, इसमें बच्चों जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अपना जो राइट हैंड अंगूठा है, राइट हैंड अंगूठा है, उसको करंट की डायरेक्शन में रख दो, तो ये हो गया बच्चों तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख दिया। कर्ल ऑफ योर फिंगर, तो जिस पॉइंट पे आप हो वहां देख लो कर्ल कैसा है। तो अगर मैं सोचूंगा बच्चों इस फोटो में, अगर आप रखोगे अंगूठा और फिर बच्चों कर्ल देखोगे, तो फॉर श्योर इस पॉइंट पे जो कर्ल है बच्चों वो इनटू द बोर्ड है। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या। तो इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर मैं बच्चों यही करंट कैरिंग वायर को इनटू द बोर्ड रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज करंट, ये करंट है बच्चों इनटू द बोर्ड, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बच्चों इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। थिंक अबाउट इट, अब करंट इनटू द बोर्ड है, तो पुट योर राइट हैंड थंब इनटू द बोर्ड एंड कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स। तो बच्चों ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरह आएगा। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इधर, सर्कल, तो बच्चों हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये होगी अलोंग टेंजेंट। बोलो भाई, ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या। अंगूठे, अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में रखो एंड कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, द डायरेक्शन ऑफ कर्ल एट दैट पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई डाउट, इज इट फाइन, इज इट ओके, बिल्कुल, बिल्कुल चमक गया, किसी को भी कोई डाउट। सृष्टि समझ में आ गया, सृष्टि ने मुझे बोला था कि मुझे दिक्कत आती है, शायद सृष्टि ही थी, है ना। तो किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत बता दो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया बच्चों, और आपको ये फॉर्मूला भी चमक गया कि सर ये तो बहुत प्यारा फॉर्मूला है, मैं तो बहुत बार यूज़ भी किया है, तो बच्चों आप बता दो ज़रा, मुझे देखता हूँ मैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। तो बच्चों ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, इसका करंट बच्चों आई है और इसका करंट बच्चों 2I है। तो टेल मी कि मैंने अगर एक पॉइंट पकड़ा बच्चों यहाँ पे इधर, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम दिस वायर एंड डिस्टेंस d फ्रॉम दिस वायर, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बिना गलती के, बिना गलती के। अरे यार एच बेटा डोंट स्पैम यार, ये 11th का क्लास नहीं है, 12th का क्लास है और बहुत टाइम से चल रहा है, स्पैम मत करो यार, देखो है ना। अब मैंने तुम्हारा नाम भी ले लिया, देखो आज तुम पहले बार आए हो और फिर देखो तुम इतने खुशकिस्मत हो कि मेरे जैसे महान व्यक्ति ने तुम्हारा नाम ले लिया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी डेट ऑफ बर्थ पता चलेगी ना तो तुम अपनी गिर जाओगे जहाँ बैठे हो, है ना, वो पता चलेगा ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, तो तुम्हें बिलीव ही नहीं होगा कि कितने महान व्यक्ति के साथ बैठे हो, है ना। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, बस अब तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, ठीक है। तो ये जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आएगा, घमंड बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, अपन बिल्कुल सीधे साधे सच्चे आदमी है, राइट।
तो इसमें बच्चों ध्यान से देखो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द बोर्ड वाले की, तो अगर आप अंगूठा अंदर रखोगे तो बच्चों लाल कलर की डॉट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है? दैट इज कमिंग इनटू नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। यार बहुत प्यारी बातें करने वाले हैं आज, कोई नहीं जाएगा आज, बहुत इन्वॉल्व होके पढ़ो, है ना। मैं चाहूंगा कि यार इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर लोगे, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोज मैं B1 बोल देता हूँ। अच्छा बच्चों, ये जो वायर है, डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अंगूठा जा रहा है, और फिर अगर हम कर्ल करेंगे बच्चों तो रेड डॉट यहां पर है, तो उसमें कर्ल नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों नीचे की तरफ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बच्चों? B1 प्लस B2, और B1 तुम्हें फॉर्मूला बताया मैंने, तो क्या हो गया ये? म्यू नॉट आई बटा 2πd प्लस म्यू नॉट 2i बटा 2πd। तो न्यूमरेटर में जो बच्चे सब गा रहे हैं वही आ जाएगा। और अब मैं चाहूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने आप सोचे कि भाई इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे अगर सही आंसर दे पा रहे हैं तो हम भी दे सकते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग बच्चों इस पार्ट को कोशिश करें, जो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए सोच के आया था कि मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। तो बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके दो कॉर्नर्स पे यहाँ पे दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, और आपको सिंप्लिसिटी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, आई और आई करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है। और बच्चों यहाँ पे जो साइड है इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड ए है, राइट। तो आपको बच्चों इस पॉइंट पी पर बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अभी जो मैं बता रहा हूं, जो डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आज की क्लास ऐसी क्लास है तुम्हें लगेगा कि मैं किसी मतलब पहली बार किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं, है ना। तो उस फोकस के साथ पढ़ेंगे अपन। मैंने ये देखा यार टेस्ट में इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों आप सभी कॉन्सेंट्रेट करें, राइट। आज मेरे को लग रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन होने वाला है मैसेजेस का, है ना। 1000 मैसेज तो हो चुके हैं इसमें 15 मिनट में। बच्चों 0 इज द रॉन्ग आंसर। 0 जो एकदम कॉन्फिडेंट ऐसे कॉलर ऊपर करके 0 टाइप कर रहे हैं, अरे 0 है ना, गलत है बेटा 0। अब कोई 0 मत बोलना, अब कोई 0 मत बोलना, ठीक है। अब कोई 0 नहीं बोलेगा। अच्छा ये मैं बोल देता हूँ कि सर बी के टर्म से बता दे, क्या कई बच्चे होशियार है ना। तो जैसे बी को आप मान लो म्यू नॉट आई बाय 2πa, ठीक है। बी के टर्म्स में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी के टर्म्स में बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ माय गॉड, अब देखो कितनी वैरायटी के आंसर आ रहे हैं। और डायरेक्शन भी बता देना यार बच्चों, डायरेक्शन भी बता देना। जो बच्चे आंसर बता रहे हैं नाम के साथ डायरेक्शन भी। जो बच्चे सुपर कॉन्फिडेंट है ना, सुपर कॉन्फिडेंट कि सर ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, तो वो नाम के साथ डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड बता दें, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को करना चाहिए अपने आप। इनटू द बोर्ड करंट आई, इनटू द बोर्ड करंट आई, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछा है। ओ माय गॉड, देख रहे हो आप, खुद ही देखो कितने सारे वैरायटी के आंसर्स हैं, राइट। तो बच्चों इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो श्योरली √3b तो नहीं है ना। इसका जो आंसर है वो श्योरली √3b है। √3b आ रहा है, एक बार ट्राई करो यार, है ट्राई करो। √3b आएगा या क्या आएगा देखें, √3/2। अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट देखते हैं। हाँ है ना, मैंने इनटू द बोर्ड दे दिए दोनों, तो देखते हैं। तो ये इनटू द बोर्ड अगर मैंने अंगूठा रखा बच्चों और कर्ल किया, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों वो इस लाइन से ना 90 डिग्री पे होगी, समथिंग लाइक दिस। हो सकता है, देखते हैं, हो सकता है, देखते हैं, हो सकता है √3b हो, है ना। मैंने जब सोचा था, मैं सोच रहा था कि यार उल्टा डायरेक्शन दूंगा करेंट्स का, मैंने सेम दे दिया। कोई नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरफ हो गई, और इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों b। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों b, है ना, यही v जो लिखा है लेफ्ट में। और बच्चों इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखूँ मैं, तो इनटू द बोर्ड है और कर्ल करूंगा, तो इसका बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इससे 90 डिग्री पे होगा, है ना, इस डॉटेड लाइन से। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60। और आई थिंक अब आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर b और b है, तो इनके बीच का एंगल अगर 60 है बच्चों, तो क्या आने वाला है इसका वेक्टर सम? क्या आपको ये देख के कुछ कुछ हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, ये आपके वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है बचपन का। तो इसका रिजल्टेंट डेफिनेटली √3b होगा टूवर्ड्स राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, एंड द फाइनल क्वेश्चन, देन आई विल गो टू अ फाइनाइट वायर। व्हाट विल हैपन, आई विल गो बैक एंड शो यू द डायग्राम। इफ एक क्रॉस और एक डॉट है, अब मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे बच्चों इसका सही आंसर दें, सारे बच्चे इसका सही आंसर दें। ये साइड अभी भी ए है, इसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए।
ओ माय गॉड, प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट। 60 डिग्री हाउ, अच्छा ये तुम यार 60 डिग्री हाउ इसलिए होगा क्योंकि ये अगर 90, ये 60 डिग्री है ना ये वाला एंगल, और ये यहाँ से 90 बना रहे थे, छोटा एंगल जो है दिस विल बी 30, और ये टोटल 90 है, तो 90 माइनस 30 विल गिव यू 60, है ना। 90 माइनस 30 विल गिव यू 60। ये दोनों के बीच का एंगल तो यार अब तुम ज्योमेट्री से निकाल सकते हो यार, इतना मत करो यार, ऐसे तड़पाओगे अब, हैं। ये ज्योमेट्री वाला एंगल भी नहीं निकाल पाओगे, मेरे को डायरेक्शन देते ही तुम्हें एकदम चमकना चाहिए था, अबे यार मैंने क्या गलती करी, है ना, इस तरह का तुम्हें सोचना चाहिए था। ठीक है, एक और मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें, एक में क्रॉस है और एक में डॉट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, फटाफट फटाफट। यार इस पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना जेई मेंस में इस साल अभी इसी महीने, तो गलत नहीं होना चाहिए यार। ये बहुत बहुत सेगमेंट ऐसा है जिसपे यार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो बच्चों क्रॉस अगर है तो ये तो बच्चों वही मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों अगर डॉट है तो डॉट का मतलब बाहर है करंट, और कर्ल होगा हैंड, तो बच्चों इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, थिंक अबाउट इट। ये देखो मैंने पीछे क्या बनाया था, ऐसा कुछ बनाया था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी, राइट, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो टेंजेंट के अलोंग होगी, तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे तुम देखोगे ये रेडियस है, तो इससे 90 डिग्री पे होगा ये, राइट, थिंक अबाउट इट। और अगर मैं ध्यान से देखूँ एंगल्स, तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, बट ये दोनों जो छोटे एंगल है ना यहाँ पे, ये छोटा और ये छोटा, ये 30-30 है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, दीज टू वेक्टर्स आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ एंगल 120 डिग्री। और फिर से आपको कुछ कुछ होना चाहिए, फिर से आपको कुछ कुछ होना चाहिए, और इन दोनों का वेक्टर सम बच्चों क्या आएगा, नीचे बी। बोलो भाई। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा वापस से एक एनलार्ज्ड सिर्फ इसके लिए बनाता हूँ, है ना। तो जैसे इनटू द बोर्ड करंट है, तो बच्चों कर्ल जैसे यहाँ पे फोटो बनाई है, वैसे ही इसमें देखो ना, तो ये लाइन से 90 डिग्री पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यही है वो वेक्टर, यही वाला वेक्टर। ये डॉटेड लाइन कौन सी है, ये वाली डॉटेड लाइन। ओके, अच्छा इधर क्या हो रहा है, इधर यही वाली सिचुएशन है यहाँ वाली, तो इसके साथ ये जो वेक्टर होगा ये दूसरा वेक्टर बन गया, और इन दोनों का वेक्टर सम बच्चों रिजल्टेंट आ जाएगा। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। तो बच्चों यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, इट्स जस्ट सिंपल वेक्टर एडिशन, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपने आप में आर्ट है। अगर वो आपने सही से निकाल दिया कर्ल करके तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 120 कैसे डिटरमाइन किया, ये बच्चों इजी है, आप खुद सोचना। ये जो ग्रीन कलर से शेड किया ना मैंने, ये 30 आएगा क्योंकि ये येलो कलर की लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, और सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो, ये 30 डिग्री आएगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, 120। बोलो भाई। ओ माय गॉड, अब लगा कि यूरेका मोमेंट आया बच्चों का, अब मुझे लग रहा है कि यूरेका मोमेंट आया, एक एक एंगल बना दिया यार, अब कितना बनवाओगे यार, हैं। ओ माय गॉड, यार देखो ना, अगर तुम अंगूठा रखोगे और कर्ल करोगे तो यही तो डायरेक्शन आएगी, कॉस 120 डिग्री आएगा फिर नेगेटिव। ओ माय गॉड, किसी 12वीं के बच्चे ने ये बोला मुझे कि कॉस 120 आएगा तो नेगेटिव। बेटा बट रिजल्टेंट तो ओवरऑल देखेंगे ना यार, ऐसे मत बोल यार। दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 120 होता है, आर और आर, तो आर ही तो आता है रिजल्टेंट। ओ माय गॉड। चलो बच्चों, ये मेरे को लग रहा है अब चमका, अब चमका, है ना, अब चमका। काफ़ी बच्चों को अब चमका, यूरेका मोमेंट आया, है ना। आर्किमिडीज का तो बहुत साल पहले आ गया था, अपना अब आएगा, है ना। भाई जिसका जब आए तब मज़े में, ठीक है, मज़े करो। अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर नहीं है, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर नहीं है, आपके पास एक फाइनाइट वायर है, एंड दिस एंगल इज सपोज एल्फा एंड दिस एंगल इज सपोज बीटा, और ये करंट आई है, तो बच्चों इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, राइट। तो जो बच्चों बी है, बच्चों प्लीज फोकस करें, जो मैं टास्क बता रहा हूं, है ना, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करें अब, है ना। तो ध्यान से देखें, तो ये क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसको यार बहुत प्यार से तुम याद रख सकते हो, इसका मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको, और आप कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब इन्फाइनाइट वायर होगा तो बच्चों ये ऊपर भी भाग जाएगा इन्फिनिटी पे, तो अल्फा 90 हो जाएगा, और नीचे भी भाग जाएगा इन्फिनिटी पे, तो बीटा 90 हो जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों ये 1+1 ही आएगा, तो 2 आ जाएगा, तो वो फैक्टर जो कट जाएगा। इसको इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो हम अगर बच्चों इसमें डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन क्या होगा इसमें, इनटू द बोर्ड वो सेम डायरेक्शन है। पुट योर राइट हैंड फिंगर
ओ माय गॉड, प्लीज फोकस ऑन दी क्लास। बच्चों ध्यान से देखो, तो पुट योर राइट हैंड थंब, पुट द राइट हैंड थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनिए। तो पुट योर राइट हैंड थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर से कर्ल करो फिंगर्स को। तो जो अपने इनफाइनाइट के लिए लॉजिक लगाया ना, सेम लॉजिक फाइनाइट के लिए लगेगा, कोई अंतर नहीं है दोनों में। और उसमें जो कर्ल आएगा बच्चों वो इनटू द बोर्ड आएगा। तो इनटू द बोर्ड आते ही क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। तो फाइनाइट का आपको समझ में आ गया कि ये होता है। अच्छा, इनफाइनाइट का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको दो चीज़ों का समझ में आ गया होगा और आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं, या मैं खुद ही करता हूं ना इसमें, जैसे मान लो आपके पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब एक तरफ वो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, यहाँ पे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, राइट, दिस इज डिस्टेंस डी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसमें, भाई एक एंगल जो है बच्चों वो 90 हो गया और एक एंगल हो गया 0, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। क्वाइट सिंपल, मतलब एल्फा इसमें हो गया 90 और बीटा हो गया 0, है ना। तो उसी लॉजिक का बच्चों यूज करके आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। अब अगर मैं सपोज एक और आपसे एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। दिस इज अ फाइनाइट वायर और हमें बच्चों इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओ माय गॉड, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पे वो गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज आवर एम फॉर टुडे, राइट। तो ये बच्चों अगर डिस्टेंस डी है और ये दो एंगल मैंने आपको दे दिए, एक 37 और दूसरा एंगल दे दिया बच्चों 53, जिसके साथ आप कितना मतलब बरसों से खेलकूद कर रहे हो, इसको तो मैं बयां भी नहीं कर सकता कि आप कितने सालों से 37 और 53 के साथ खेलकूद कर रहे हो। तो बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट, और गलत नहीं होना चाहिए यार। आई करंट ले लो, आई करंट, आई करंट, डी डिस्टेंस है पॉइंट पी के साथ, है ना, डी डिस्टेंस है पॉइंट पी के साथ। तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। अब अक्ल लगाओ, तुम्हारे पास फॉर्मूला एक ही है ना, फॉर्मूला एक ही है, कॉमन सेंस लगा के बताना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। तो बस तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं बताना यार, ठीक है, गलत नहीं बताना, दिल टूट जाएगा मेरा, ऐसे मत करना, गलत कोई नहीं होता है। और इतने सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, है। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी को छोड़ो, एल्फा क्या रखेंगे और बीटा क्या रखेंगे, बस ये बता दो, ठीक है। अब तुम्हें ये दो एंगल्स रखने सही से, तो एल्फा बीटा क्या रखोगे बच्चों, एल्फा और बीटा क्या रखोगे, जल्दी से फटाफट फटाफट। ओ माय गॉड यार, देखो देखो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं एक तरफ ऊपर का तार ही ले रहा हूं बट नीचे का तार है ही नहीं, उल्टा ऊपर भी गायब है, तो ऑब्वियसली एक एंगल नेगेटिव होगा और एक एंगल पॉजिटिव होगा। इनटू द बोर्ड तो मैं ले लूंगा ना यार डायरेक्शन, वो तो अंगूठा रख के दिख ही रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एल्फा क्या हो गया बच्चों +53 और बीटा क्या हो गया -37। बोलो भाई, कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे क्या अब, यार प्लीज मत करके आना, प्लीज मत करके आना। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर मान लो तुमने लल्लूपंती दिखाई और उल्टा पुल्टा भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम्हें पता है कि अंगूठा रखते ही डायरेक्शन जो है वो तुम्हें तुरंत मिलेगा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखते ही कर्ल से तुम्हें डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कम ऑन यार, है ना। अरे एंगल्स का प्रोसीजर कुछ नहीं है यार, एंगल्स का क्या प्रोसीजर है, अपन ने क्या देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे तुम्हें एंगल लेने हैं, तो तुम्हें वो जनरली एंगल दिए ही होंगे, ठीक है। अगर इन्फिनिटी तक जाता तो वो 90 डिग्री होता। अरे यार ये देखो ना, ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट वो कितना एंगल बना रहा है 53, और नीचे वाला पार्ट जो है वो नीचे होना चाहिए था, बट वो नीचे है ही नहीं। भाई मान लो यहाँ पे मैं बोल दूं कि है ही नहीं तार, है ना, है ही नहीं तार, बस एक बिंदु है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अबे जीरो ही है ना वो तो जीरो इससे कैसे आएगा। एक एंगल तुम पॉजिटिव लोगे तो दूसरा उतना ही नेगेटिव ले लो। अब तुम जितना ऊपर जाओगे इसमें उतना ही तुम नेगेटिव बढ़ाते रहोगे, जिससे कि ओवरऑल कम होता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। अरे लॉजिकली सोचो ना यार, रट क्यों रहे हो फिजिक्स को, देखो लॉजिकली सोचो कि नेगेटिव एंगल हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तार ही नहीं है नीचे की साइड, इसीलिए नेगेटिव एंगल रख रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कम आ जाए। हाँ भाई, समझ में आया, तुम फॉर्मूले को रट क्यों रहे हो भाई। इफ आई जस्ट से यू कि तुम्हें एक एंगल 60 डिग्री रखना है और दूसरा जो है वो -30 रखना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तार जो है ना, ये ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। और भाई यहाँ पे एक एंगल जो है वो है उल्टी डायरेक्शन में और दूसरा एंगल जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में है,
तो ये दे रखा है, ठीक है। अरे बस अब कुछ नहीं होना चाहिए, अब इसमें गलत नहीं होना चाहिए, अब ध्यान रख लेना, ठीक है। राइट, बिल्कुल लॉजिकल सेंस है। अब अपन देखते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपके पास n टर्न्स हैं और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, I करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा इसमें, n इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। आई डोंट थिंक किसी को भी दिक्कत होगी इसमें। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि डायरेक्शन इस बार कैसे आएगा, कर्ल ऑफ राइट हैंड फिंगर्स। इस बार अंगूठे को नहीं रखना कहीं, इस बार अंगूठा बताएगा डायरेक्शन। तो कर्ल ऑफ राइट हैंड फिंगर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इनटू द बोर्ड आ जाएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बहुत ही सिंपल है। बस ये ध्यान रखना, ये सेंटर के लिए बच्चों, ये सेंटर के लिए, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एन का ध्यान रखना, कई बार ये बेवकूफ़ बना देता है, एन छुपा रुस्तम है ये ना, तो नंबर ऑफ टर्न है ये। कई बार क्वेश्चंस में अलग से दिया होता है ये नंबर ऑफ टर्न है, अपन पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, वो यूज ही नहीं करते, ठीक है। अच्छा, एक गंदा सा फॉर्मूला भी है इसका, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सिस, है ना, ऑन दी एक्सिस, एक्स डिस्टेंस दूर। और ये भी मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इसका फॉर्मूला याद रखना, है ना, बहुत मुश्किल काम है। कुछ मिस हो रहा है क्या, कुछ मिस हो रहा है क्या इसमें, मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला लिखा है, कुछ मिस कर रहा हूं क्या, ये सही है क्या फॉर्मूला? देखते हैं, टेस्ट लेते हैं भैया। लेट मी चेक, लेट मी चेक कितने बच्चों को याद है ये फॉर्मूला। तो ए एन बोल रहा है बेटा सर 4 पाई आएगा, ए बी बोल रहा है 2 PD, सिद्धि 2 2 2, बहुत बढ़िया यार, गुड जॉब। तो बच्चों यहाँ एक 2 मिसिंग है, एक 2 मिसिंग है यार, है ना। अच्छा, कई लोग पाई 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 कर रहे हैं। अब देखो पाई पाई वालों का क्या होगा, अगर मैं बच्चों यहाँ पे एक्स को 0 रखूं तो आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर जो लिखा है वही, है ना। अगर आप एक्स को 0 लिख दो तो जो ऊपर लिखा है वही आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखने का तरीका भी बता दिया, इसमें पाई नहीं आता। इट इज सो ब्यूटीफुल फॉर्मूला, आई डोंट सी एनी रीजन वाई इज दिस ब्यूटीफुल, ऑल दो। हाँ, इतना ध्यान रखें कि इसका जो डायरेक्शन है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का, वो वही तरीका है, कर्ल ऑफ राइट हैंड फिंगर्स, अंगूठे की डायरेक्शन आपको दे देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कोई पंगे वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो इसमें बच्चों, इसमें लेफ्ट में आ गया और यहाँ पे कोई पूछेगा तो वो भी लेफ्ट में ही होगा, है ना। तो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वुड लुक लाइक। ओके, अब अब अपन एक साथ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो, है ना। लेट अस सी। और मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे यूज टू होंगे ऐसे सवाल देखने के, बट क्योंकि मुझे पता है कि ये कुछ बच्चों का बिल्कुल ही अजीब सा चैप्टर हो रखा होता है, मतलब थोड़ा सेंटिमेंट्स हिले हुए से रहते हैं इसके पीछे। तो बच्चों कृपया करके मुझे बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या होगा। हाँ नहीं, चलो थंब का तो बच्चों थंब तो बहुत इजी है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है तो थंब ऐसे रख दो, अंगूठा इसमें आ जाएगा। अगर ये सर्कुलर तार ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो बस तुम्हें कर्ल करना है राइट हैंड फिंगर्स का, बस, ठीक है। एक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा बेटा, एक है ये अच्छा किया तुमने पूछ लिया, बट इसका आंसर तुम्हें ही देना है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में कोई एक्स नहीं है। तो जो एक्स 0 है उसी पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। जैसे जैसे तुम दूर जाओगे ना, इसमें वो वाला कर्व नहीं है जो तुम्हें लग रहा है कि सर वो R/√2 वाला आएगा क्या, नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। हाँ देख लो, देख लो, आई थिंक ईजी है, मतलब ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। ये सेंटर पे और ये एक्सिस पर है। और ये क्वेश्चन भी यार काफ़ी इजी है, इसमें रेडियस या डिस्टेंस को तुम d मान लो या r ले लो, है ना। ये क्वार्टर r के, तो इसका रेडियस r ले लो। ओ माय गॉड, तो b के टर्म्स में बताना चाह रहे हैं बच्चे, चलो b के टर्म्स से पूछ लेता हूँ। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d को b बोल रहा हूँ मैं, तो b के टर्म्स में क्या आएगा, बट नहीं फिर वो गंदा ही आने वाला है वो, है ना, अच्छा मज़ा नहीं आएगा। तो b के टर्म्स में नहीं, पूरा ही आंसर निकालना पड़ेगा बच्चों। सेमी इनफाइनाइट वायर है, बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट, है ना, सेमी इनफाइनाइट, श्योरली सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। तो क्या आएगा बच्चों, फटाफट देखो, इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं अंगूठा रखूं तो कर्ल आएगा बच्चों इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। और इसमें अगर कर्ल करूं तो भी इनटू द बोर्ड, और यहां पे रखूं अंगूठा तो भी इनटू द बोर्ड। तो सबसे नीचे वाला जो तार है ना वो ऐसे है, तो इसमें जैसे ही रखा तो कर्ल जब कर रहे हो तो उस पॉइंट पे इनटू द बोर्ड आ रहा है, तो सब कुछ ही इनटू द बोर्ड है इसमें। तो आप मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या लिख सकते हो बच्चों, साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो सेमी इन्फाइनाइट वायर हो गया, उसमें अल्फा को 90 रखना है और बीटा को 0 रख देंगे, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d की जगह r। और ये बच्चों यहाँ क्वार्टर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 म्यू नॉट आई बाय 2r। सोचो क्यों 1/4 क्यों लिखा मैंने। और दूसरा मतलब तीसरा,
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर फिर से। प्लीज चेक करिए, देखो ये आना चाहिए आंसर। तो जितने बच्चों ने ये लिखा है, वेल डन, गुड जॉब। मैंने क्या बोल दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना तो गलत नहीं करना है। ये ऐसी चीज़ है यार जो आते हैं एग्जाम में और वो गलत नहीं होने चाहिए, है ना यार। ये फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए यार। ये फॉर्मूले अब मैं बार बार कैसे दिखाऊंगा, मतलब ये तो आप मेरी भावनाओं को समझो। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बार बार पीछे दिखा के पहले फॉर्मूला दिखाऊं, देख ले बेटा फिर कर, है ना। तो ये तो यार आने तो चाहिए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। बट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें गलती नहीं करोगे, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट अगर देखना मतलब नेट फील्ड जीरो है वहां पे, तो अब होना चाहिए उसके लिए नेट फील्ड जीरो। ये ये 1/4 समझ में आया क्या सबको? भाई देखो क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो अगर पूरा सर्कल होता बच्चों तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आती। अब यहाँ पे यार है ही नहीं पूरा सर्कल, 90 डिग्री वाला पार्ट ही है, सिर्फ 90 डिग्री वाला पार्ट है। तो कितना पार्ट आएगा यार मैग्नेटिक फील्ड का? 1/4 ही तो होगा। सोच के देखो यार। हाँ, अब देखो मैं आपके सामने एक 2019 का मेंस का क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ जो इस पे बेस्ड था, और मैं चाहूंगा कि कोई गलत नहीं करे। लेट मी सी, कितना लेंदी क्वेश्चन है, देखो कितना कुछ लिखा है इसमें। ऐसा हो सकता है कि जब मैं ऐसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, बेटा मेंस दोगे तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेट तो करना पड़ेगा ना। उस वक्त ठीक है बड़ा स्क्रीन होगा, बट कॉन्सेंट्रेट तो करना पड़ेगा ना। लास्ट पार्ट में बेटा फिर से वो सेमी इनफाइनाइट ही है। तो सेमी इनफाइनाइट में फिर से एक एंगल 0 है और एक एंगल 90 है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख सकते हो। हाँ, यहां मत लिखो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, बट अपनी नोटबुक में लिख लो और फिर चेक जरूर कर लो। मुझे पता है कि आज बहुत सारे बच्चे एनर्जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहता भी हूं कि करो, है ना। अपन बहुत ज़्यादा चीज़ें भड़ भड़ा के नहीं कर रहे हैं डिस्कस, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं फोकस के साथ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ रिमेन फोकस्ड। हाँ, जो तार बच्चों उस पॉइंट के अलॉन्ग ही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा। इसका रीज़न ये है बच्चों कि डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा, है ना। डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा, तो डीएल भी उसी डायरेक्शन में और आर भी उसी दिशा में, तो डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा। ओए 11th के बच्चों यहाँ से निकल लो बेटा, है ना। 11th के बच्चे नॉट अलाउड, 11th के बच्चे नॉट अलाउड। ओ माय गॉड, प्लीज डोंट डिस्टर्ब 11th के बच्चों। आप इंजॉय कर रहे हो तो इंजॉय करो, बट 11th के बच्चों यार डाउट वाउट मत पूछो यार। देखो इतनी मुश्किल से मैं फोकस कर रहा हूँ कि 12th और ड्रॉपर्स का भला हो जाए। देखो 11th के बच्चों डाउट मत पूछो यार, प्यारे बच्चों है ना। देखो मैंने शुरुआत में मैसेज भी किया था, पहला मैसेज देखो आज का मैंने क्या किया था कि प्यारे बच्चे, है ना। 11th के बच्चे प्लीज मत पूछना यार, है ना। पाप लगेगा तुम्हें कि, और मेरे जैसे अच्छे खुशहाल इंसान की तुम है ना ऐसे करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका आंसर प्रोबेबली बी ही होना चाहिए, प्लीज चेक। हाँ 12th के लिए, और क्या 12th और ड्रॉपर्स। देखो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसका भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इन दोनों पार्ट्स का तो जीरो है। अब बच्चों इस पार्ट का क्या है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसका बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आई थिंक करंट ऐसे जा रहा है तो कर्ल जो होगा वो इनटू द बोर्ड आएगा। और बच्चों क्यूएन जो है उसमें करंट नीचे जा रहा है, तो जब तुम अंगूठा रखोगे तो कर्ल फिर से इनटू द बोर्ड आ जाएगा। इस बात को फोकस करो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो ओ पे होगा ना, वो 2 टाइम्स, दोनों का अब मैं सेम बोल रहा हूँ क्योंकि सेम ही डिस्टेंस, सब कुछ सेम, एंगल सेम, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी की जगह आ गया बच्चों ओपी डिस्टेंस। ओपी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बच्चों ऑब्वियसली साइन 90 प्लस साइन 0 वो 1 ही है। तो बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिखोगे तो 4 पाई वाला टर्म कट जाएगा और 10⁻⁻7 आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड उसने बोला है 10⁻⁻4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 2 से 4 2 बचा, और उधर जाएगा तो 10, तो 20 एम्पियर तो पक्का आ रहा है। और किस डायरेक्शन में आएगा? इनटू द बोर्ड, ये किसी ने गलत नहीं किया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज होपफुली किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आज आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। किस पे? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और सर्कल वाला जो लूप होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है निकालना, वो सबको आना चाहिए। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नाउ ओ माई गॉड, सो एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ देख लेते हैं बच्चों। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, एम्पियर्स लॉ क्या है देखें, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज बोल दो, है ना, इस तरह से बोल दो। तो कोई भी लूप देखें, नो डाउट, ऑल क्लियर गुरुजी, थैंक्स यू, थैंक यू। तो वेरी हैप्पी कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है ना, तो उसका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो बच्चों ये मान लीजिए I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये I3 करंट है। तो एम्पियर्स लॉ में क्या होता है भाई, ऐसा कुछ है ना। गॉस लॉ का इक्विवेलेंट एक तरह से आप बोल दो कि यहाँ पे गॉस लॉ वाली चीज़ लगानी होती है। नाउ तो इसमें बच्चों यहाँ पे जब ये लूप है, राइट, तो इसमें आई एनक्लोज क्या होगा? ऐसे भी लल्लू क्वेश्चन पूछते रहते हैं यार ये लोग,
कोई बता सकता है कि आई एनक्लोज क्या होगा? आई एनक्लोज क्या होगा? आई वन माइनस आई टू बोलूँ, आई वन प्लस आई टू बोलूँ, आई टू माइनस आई वन बोलूँ? सर आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी, थैंक यू। दैट्स द स्पिरिट। मतलब आप लोग ऐसा एक भी मैसेज भेज देते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब कोई मैजिशियन हूँ सही में, है ना। आई जस्ट फील कि आई हैव टच समबडीज लाइफ, सो इट फील्स रियली नाइस। ओके, तो कई बच्चे अब अपने आंसर देने शुरू कर दिए सबने। गुड नमन, आई वन प्लस आई टू, आई वन माइनस आई टू, ज़ीरो, और आई वन माइनस आई टू। अच्छा, किसी का भी आंसर सही नहीं क्योंकि उन्होंने सही क्वेश्चन नहीं पूछा। आप में से किसी ने भी ये सही क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर डीएल की डायरेक्शन क्या है। सुनना ध्यान से, फिर से मैं एक बहुत ही सिंपल पॉइंट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं कि बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन माननी पड़ती है। तो अगर बच्चों में डीएल जो है वो लूप कवर करने वाला डायरेक्शन है, तो अगर मैं बच्चों डीएल को क्लॉकवाइज ले लूं, अगर मैं बच्चों डीएल को ले लूं क्लॉकवाइज, तो बच्चों कर्ल ऑफ राइट हैंड से जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो देगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि अगर डीएल मेरा यहां पे क्लॉकवाइज है ना, तो इनटू द बोर्ड पॉजिटिव है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें फिर? आई वन माइनस आई टू, क्योंकि आई टू बाहर है, आई वन अंदर है। बात समझ में आई क्या? यही बच्चों अगर मान लो आप डीएल एंटी क्लॉकवाइज ले लेते तो फिर बच्चों ये आई टू माइनस आई वन भी हो सकता था। समझ में आई ये बात? ध्यान रखना, गलत मत करना। कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लें एग्जाम में। मैं सही बता रहा हूँ आपको, 3D फिगर देंगे, ऐसा कुछ बना देंगे, ओए तार गया, ओए तार आया, ये गया, और फिर बोलेंगे कि देखो ये लिया हमने एम्पीरियल लूप, ठीक है, और छोटा छोटा वेक्टर बनाएंगे जिससे आपको समझ में ही ना आए क्या हो रहा है, आपके साथ क्या गेम चल रहा है। छोटा छोटा ऐसे वेक्टर बना देंगे डीएल, और बोल देंगे बच्चों, और देखो अभी क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये आई वन है, ये आई टू है, और ये आई थ्री है। तो बताना बच्चों कि ये एमपीएस लॉ में ये वाला टर्म क्या होगा? ओ माय गॉड, डीएल क्लॉकवाइज मैंने अज्यूम किया है, हाँ मैंने, बिल्कुल ठीक है, डीएल जो है मैंने अज्यूम किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, फोटो 3D का फोटो बनाएंगे तो ऑब्वियसली इफ यू लुक फ्रॉम दी टॉप इट लुक्स लाइक यू नो एंटी क्लॉकवाइज। तो कर्ल करोगे अगर आप राइट हैंड को, तो फिर से आपका जो ऊपर का डायरेक्शन है वो बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर का डायरेक्शन। तो ऊपर का डायरेक्शन कौन दे रहा है इसमें? आई वन और आई थ्री। तो इसमें बच्चों आई एनक्लोज क्या है? इसमें बच्चों आई एनक्लोज क्या है? आई वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू। बोलो भाई, चमका क्या? चमका क्या? पक्का समझ में आ गया होगा, अब आप कोई गलती नहीं करोगे इसमें। इज इट ओके? बहुत सारे सही आंसर मिल रहे हैं, रियली हैप्पी, रियली प्लीज्ड, बट गलत मत कर देना यार, है ना। देखो मैं तो खुद एग्जाम के मैं तो सब बोलता ही हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं भी मतलब जब पढ़ता था ना तो बहुत कम चीज़ें समझ में आती थी, बट जो चीज़ें समझ में आती थी उनमें फिर गलती नहीं होनी चाहिए। फिर तो भाई कोई रात को 3 बजे भी उठा के पूछ ले, गलत नहीं कर सकते यार, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ो, ऐसा नहीं कि 1000 चीज़ें पढ़ने से बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। अपन को ज्ञानी थोड़ी बनना है यार, कि एग्जाम ही तो है, ये एग्जाम क्लियर करना है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर जेई क्लियर कर दोगे तो सब आके चरण छूने आएंगे कि बेटा क्या हो तुम, महान हो यार, तुम महान आत्मा कैसे आ गई इस धरती पे, फिजिक्स आपकी तो खतरनाक ही है। ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जाम है बस, तो क्लिक क्लियर करना है ना, क्लियर करो आगे बढ़ो। तो ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखें। अब चलते हैं काम की चीज़ पर। इसी में और एक काम की चीज़, जैसे गॉस लॉ में होता है, गॉस लॉ में क्या होता है? एम्पियर्स लॉ से आप सॉरी गॉस लॉ में क्या होता है? गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तो एम्पियर्स लॉ में आप क्या निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड। और काम की चीज़ बता रहा हूँ एक सिंपल सा, पहले तो अपन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, बट बच्चों यहाँ पे यूज़ होगी सिमेट्री। क्या यूज़ होगी? सिमेट्री। कैसे यूज़ होगी सिमेट्री? कि भाई उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो डीएल के अलॉन्ग होगा, ठीक है। थैंक्स केपी, थैंक यू बेटा, आशीर्वाद है मेरा आपके साथ। अब आप ये इस पे फोकस करो। तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, इसमें अपन सिमेट्री ऐसे देखते हैं कि एम्पियर्स लॉ में सिमेट्री ऐसे देखते हैं, सिमेट्री ध्यान से फोकस करना बच्चों, सिमेट्री कैसी सिमेट्री? या तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा डीएल से, जैसे गॉस लॉ में होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर होगा डीएल के, है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल ले लिए दोनों केस। तो इस तरह से हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, वही सेम फॉर्मूला निकालता हूँ, आपको मजा आएगा, आपके बोर्ड में भी आएगा ये क्वेश्चन पक्का। तो ये बच्चों करंट आई है, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे सिमेट्री की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की है, और यही डायरेक्शन बच्चों डीएल की भी ले ली मैंने। तो उससे क्या होगा, ये जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, और सिमेट्री की वजह से बी हर जगह कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। तो बी लाइन इंटीग्रल डी एल ये बच्चों कन्वर्ट हो गया बी इंटू 2 पाई आर में, जो रेडियस है इसका।
और आई एनक्लोज कितना है बच्चों, इसी से इक्वेट कर दो आई एनक्लोज के, तो म्यू नॉट आई, खट आंसर आ गया यार, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी हो गया यहाँ पे आर की जगह, है ना। चेक करो समझ में आया क्या बच्चों। ये पहली चीज बताई मैंने आपको जो थोड़ा सा अच्छी चीज है, मतलब वैसी वाली, मतलब डेरिवेशन टाइप, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत, सबके लिए एप्लीकेबल है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई कंस्ट्रेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मजे की बात है कि तुम उसको प्रूव भी नहीं कर सकते, दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। ये मैक्सवेल अंकल ने बोला था कि मेरी जो इक्वेशन है ना ये दुनिया चलाती है, ये बोला था अंकल ने। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हाँ ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो डीएल के या परपेंडिकुलर हो डीएल के, तो उसको यूज करके आप, है ना, ये एक सिमेट्रिकल लूप बना के और इसका एम्पियर्स लॉ लगा के एम्पीरियल जो कन्वर्जन होगा ये वाला पार्ट, ये बहुत ही ईजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, उससे अपना आंसर आ जाएगा। देखिए तारीफ तो मैंने कभी करी नहीं अपनी, और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आप लोग कई लोग ट्राई कर रहे हैं कि मेरे को घमंड दे दें, बट आएगा बिल्कुल भी नहीं, राइट। अब सोलेनॉइड का देख लेते हैं बच्चों, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, ओ माय गॉड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बहुत जगह यूज होता है। तो बच्चों ये जो सोलेनॉइड है इसकी ये एक्सिस है ना, और बच्चों एक्सिस के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं इसकी। तो अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, कर्ल करो राइट हैंड को, कर्ल करो राइट हैंड को, तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों वो आ जाएगी टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड दैट इज वाई यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसका फॉर्मूला याद रख लो यार, इसका फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, राइट, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इतना बड़ा फॉन्ट मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, बस आपके लिए आज किया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो एन है इसके बारे में भी बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। ये छोटा एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कैपिटल एन है और लेंथ इस सोलेनॉइड का छोटा एल है, तो ये होगा बच्चों छोटा एन, ध्यान रखना, हीरोगिरी में गलत मत कर देना, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इसका डेरिवेशन, या मज़ा आ जाएगा आपको, एम्पियर्स लॉ ही लगेगा। और हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि इसमें जो एम्पीरियल लूप है वो रेक्टेंगल होगा, लाइक दिस, है ना, रेक्टेंगुलर ले लेना, और इससे आप एम्पियर्स लॉ लगा के इसका आंसर आएगा। बाहर इसमें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो मानते हैं, क्योंकि बाहर जो फील्ड लाइन्स आती है ना उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इसीलिए हम सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को क्या मानते हैं, जीरो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड सोलोनॉइड है ना, अंदर है सोलेनॉइड के, और इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अपन बोलते हैं बीच में है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ध्यान रखना। बाहर आउटसाइड सोलेनॉइड इट इज जीरो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो अगेन। तो बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर में आते हैं तो एक तो आता है ये तार और सर्कल के कॉम्बिनेशन पे मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ, और फिर आता है बच्चों इस पे। और इसमें जो खतरनाक चीज़ है ना, आई थिंक सबको पता है ये कि फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना, ये सबको पता है। बट असली गेम होता है ये वी क्रॉस बी की वजह से, वी क्रॉस बी की वजह से क्या डायरेक्शंस आती हैं, और बस वहीं पे अपना गेम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये बताइए, अब देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कि सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग टूवर्ड्स राइट विद स्पीड यू, ठीक है। आप सिर्फ अगर आपको मैं ये फॉर्मूला दे दूं, दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज, तो आपको बच्चों बस इतना बताना है कि नेट फोर्स डायरेक्शन क्या होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है ना, बी नॉट कॉन्स्टेंट इनटू द बोर्ड है, तो मैग्नेटिक सॉरी जो फोर्स लग रहा है उस पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ इतना बता दो यार। देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं, है ना। लाल कलर का इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लाल कलर का, ओ माय गॉड, देखते हैं आने शुरू हो गए आंसर, आने शुरू हो गए, उत्तर दिशा में, नीचे दिशा में। बायोट सर्वट लॉ तो हो गया बेटा काफ़ी टाइम हो गया यार बताए हुए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका था। तो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड ही दो ज़्यादातर आंसर दिख रहे हैं मुझे, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। ओके बच्चों बस ये ध्यान रखना यार, यहाँ पे क्यू जो है ना उसका भी साइन होता है, ठीक है, क्यू का साइन भी होता है, देख रहे हो,
तो क्यू का साइन होता है और मास भी होता है और चार्ज भी होता है, इतना छोटा सा है बट ये कितना कुछ मचा देता है, आप समझ रहे हो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है बच्चों, यहाँ पे माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी करना है, ठीक है। अब यार वी देखो राइट में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो अगर तुम क्रॉस करोगे बच्चों तो अंगूठा तुम्हारा ऊपर आएगा, बट ये माइनस है यार, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका फोर्स जो है इस पे नीचे आ जाएगा। सोच के देखो यार, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो नीचे आएगा, प्लीज चेक। ओ माय गॉड, हाँ नीचे टूवर्ड्स केरला, बहुत सही बेटा, है ना, बिल्कुल साउथ, साउथ के टूवर्ड्स साउथ, क्या बात है ना। इस बात, ये जो गलती हुई आपसे, काफी बच्चों से हुई, अपवर्ड बहुत सारे बच्चों ने बोला था, है ना, बहुत सारे बच्चों ने, मजा ही आ गया देख के। बट ये ध्यान रखना कि आपने आंसर गलत दिया है। ई जो है बच्चों दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए यहां पे जब माइनस साइन आएगा तो एक्चुअली इस पे फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी पे लगेगा। चमकी क्या, प्लीज थिंक। अब हम चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं यार, अभी हम चार्ज के ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, ठीक है ना। तो देखो अंगूठा बहुत जरूरी है और राइट हैंड वाला अंगूठा है ना। बट अगर माइनस साइन आ गया, देखो देखो ऐसा है, ये फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, है ना। तो आपने वी क्रॉस भी बिल्कुल सही निकाला, वी क्रॉस भी जैसे आप इससे भी ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे वी आई कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड सर यू नो माइनस के कैप में है, तो मैंने आई क्रॉस माइनस के इस जे, ठीक है, ये जे आ गया, तो जे मतलब ऊपर, बट ये माइनस साइन भी तो है यार, माइनस ऑफ जे हो गया ना ये, क्लियर है। तो इसीलिए बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है वो माइनस जे कैप में आएगा। और इसी इसी गलती की वजह से आप सब इतनी ज्यादा गलतियां करते हो इसमें, तो वो हर बार क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन देंगे और आप हर बार वही गलती करोगे। ये गलती जो की है आपने बच्चों, याद भूल मत जाना, मतलब इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था, तो प्लीज ध्यान से करना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसी चीज की, अब देखें क्या हो सकता है और क्या ध्यान रख सकते हैं हम। भाई फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट। तो ऑब्वियसली बच्चों फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, याद करो यार ये कौन सा टाइप का मोशन कराएगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो बच्चों क्या होगा इसमें, या तो ये फोर्स जीरो हो, बट अगर ये फोर्स नॉन जीरो है तो ये किस टाइप का मोशन करवाएगा बच्चों, अगर सिर्फ यही फोर्स है तो देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू परफॉर्म अ सर्क्यूलर मोशन। प्लीज थिंक अबाउट इट, सिर्फ सर्क्यूलर, और वो भी कौन सा, यूनिफॉर्म। बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक ही ऑप्शन है इसके बाद कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ये बात अगर सबको क्लियर है तो अब बता दो यार, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं ये क्वेश्चन। और मतलब रेडियस का फॉर्मूला वो सब तो आते ही होगा, रेडियस होता है इसमें सर्कल का एम वी बाई क्यू बी। अब मैं वो डिराइव नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है बट ये पता होना चाहिए, राइट। और टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई r/v, है ना, और इसको पटक देते हैं इसमें रेडियस को, तो 2 पाई m/q भी आ जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ v, जो कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल भी है। ये मैंने आपको हाईफाई वाली चीज़ बता दी, बट मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों बताने वाली, वो मैं आपसे पूछता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो रेडियस बता दिया मैंने आपको, उसी केस के लिए ये आता है ना। अब मेरे को बताओ एक क्वेश्चन कि बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्पीड u से आगे बढ़ रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन ऑफ विड्थ d, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन till q comes out of this region, comes out of this region when number one d is equal to 2mv u by qb, ये b ले लो, और सेकेंड d is mu by 2qb। ओ माय गॉड, देखो फॉर्मूला यहां पे भी लिख रहा हूं, फॉर्मूला यहां पे भी लिख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो होता है q इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b की दिशा में होगा फोर्स अगर चार्ज पॉजिटिव है। यार एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये मत पूछ लेना यार, ये तो तुम्हें बोर्ड में भी निकलवाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ये सब
है ना, ऑप्टिक्स में आता है, याद करो यार, ऐसे ऐसे मत उल्लू मत बनाओ, है ना, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ डिवीजन नहीं पता? ओ माय गॉड। एंगल ऑफ डिवीजन बच्चों जैसे ही चार्ज है, अगर मान लो ये चार्ज जो है ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसा हो गया, तो ये जो एंगल थीटा है ये डेल्टा बोल देते हैं ना इसको, एंगल ऑफ डिवीजन। ओ माय गॉड, ये तो 10th में ही पढ़ा देते हैं यार, मेरे हिसाब से एनटीएससी की तैयारी कराते हैं या 10th में थोड़ा सा हाईफाई कोई सर अच्छा पढ़ाते हो तो वो एंगल ऑफ डिवीजन बताते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं पता। हाँ, लॉरेंट्ज फोर्स में सब आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है फिर, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अंजलि आपका एक आंसर तो सही है बट दूसरा आंसर सही नहीं है। प्रीवियस स्लाइड में सब मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, प्रीवियस स्लाइड में सब मिल जाएगा, बट अभी कॉन्सेंट्रेट करो। आपको सब मिल जाएगा बाद में, अभी कॉन्सेंट्रेट करो, जो जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ ना बताते जाओ, ठीक है। एक आंसर 180 डिग्री होगा बट दूसरा आंसर बच्चों 90 नहीं है, 90 इज रॉन्ग, 90 इज इनकरेक्ट, 90 इज रॉन्ग। क्यू पॉजिटिव ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ले लो, क्यू पॉजिटिव ले लो। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। जीरो इज इनकरेक्ट। जीरो हो जाता तो कितना मजा आता है ना, पूरा घूम फिर के वापस से वहीं से, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ना ना ना। अब थोड़े से अच्छे आंसर आ रहे हैं, तो एक आंसर आ रहा है 30, एक आंसर आ रहा है 60। अब मतलब तुक्के लगा रहे हैं अभी, ठीक है, इनमें से ही कुछ होगा, है ना। बेटा ड्रॉ ड्रॉ दी ट्रेजेक्ट्री, बस यही क्वेश्चन मेरे को बताना था इसमें, ड्रॉ अ ट्रेजेक्ट्री। तो आई थिंक फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर आना चाहिए, पता नहीं सबने कैसे नहीं बताया अभी तक। आई वॉज होपिंग कि पहले का तो तुरंत बता देंगे। ये डी जो है दैट इज 2r। तो यार जब ये मुड़ेगा इस पे फोर्स कैसे लगेगा, वी क्रॉस बी करो तो इस तरफ लग जाएगा फोर्स, तो यहां कहीं सेंटर है बच्चों, जिस तरफ फोर्स लगेगा। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, याद करो, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ पे सेंटर भी आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब होगा तो बच्चों फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर। तो बच्चों जहां फोर्स की दिशा आई वहां तुम एक डॉट चिपका दो और वहां बोल दो सेंटर है। तो बच्चों रेडियस का डबल है विड्थ, तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमा और ऐसे घूम के और यहाँ पे निकल जाएगा। थिंक। बेटा पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है यार, प्लीज चेक करो, आई होप दिस इज फाइन, प्लीज चेक। पहला पार्ट क्लियर है क्या सभी को? तो अगर बच्चों राइट में जा रहा था और लेफ्ट में आ गया, फोर्स ऊपर कैसे हुआ, वी क्रॉस बी बेटा, वी क्रॉस बी कर, वी क्रॉस बी, इतना तो कर रहे यार, अब इतने ज्यादा क्रॉस पे क्रॉस सिखाया आज मैंने, ऐसे मत करो यार, है ना, ऐसे तड़ पाओगे। अब वी क्रॉस बी, इसमें तो चार्ज भी पॉजिटिव दिया है मैंने, हाँ, वी क्रॉस बी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें ऊपर आएगा सेंटर एंड इट विल जस्ट रोटेट, राइट, और ये बाहर निकल गया। तो पहले पार्ट में तो बच्चों डेल्टा इज ऑब्वियसली 180 डिग्री फॉर श्योर, इसमें कोई नो सेकेंड थॉट्स, ये तो बहुत आसान है पहला। और अब आपको बच्चों यही सोचना है कि दूसरा मुश्किल क्यों है, क्योंकि बच्चों ये जो इसको डिस्टेंस चाहिए ना यहाँ पे, ये रेडियस जितनी तो चाहिए, और अगर रेडियस जितनी थिकनेस नहीं है, आपने रेडियस का हाफ दिया है, तो दूसरे पार्ट में बच्चों थिकनेस कम है। चमका क्या आपको? अब देखो बहुत सारे सही आंसर आएंगे, अब मुझे लग रहा है बहुत सारे। रोटेट क्यों? अरे यार तो वी क्रॉस बी से फोर्स लगाना है यार बेटा, कम ऑन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फोर्स लगेगा तो रोटेट तो करना पड़ेगा। 11th का कोई नहीं पूछेगा मुझसे यार, मैं इतना एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक बच्चे को डाउट बता रहा हूँ, 11th का किसी ने पूछ लिया ना मुझसे ये सब, तो भाई देखो वर्चुअल हाई जो लगती है ना वो ऐसी लगेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना, सामने होता तो सुना भी देता, वर्चुअली तो बहुत पता, ऐसी लगेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तुम्हें पता नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ कब आता है, बता दूंगा ना तो होश उड़ जाएंगे, ठीक है। तो 11th के बच्चे कोई पूछ भी मत लेना गलती से भी कुछ, हाँ, तो ये ऑब्वियसली रोटेट करेगा। अब दूसरे में निकालो, अभी भी 45 तो सही नहीं है, ई थप्पड़, क्या बात है। तो अब दूसरे का देखो मैं फोटो बना रहा हूँ, देखो समझते हैं। तो ये बच्चों अब डी जो है ना वो r/2 है, ध्यान से देखना यार, पहली बार में समझ में आ जाए। ये चार्ज आया और यहाँ पे बच्चों जैसे ही घुसा इस पे फोर्स लगा, जब इस पे फोर्स लगा तो बच्चों यहाँ कहीं इसका सेंटर है ना, और इसको अपन थोड़ा सा और छोटा बना ले, नहीं तो बहुत बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये जो है विड्थ इतना है, राइट, ठीक है। तो ये r/2 है। नाउ अगर बच्चों ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता ना तो ये ऐसे घूमता, ऐसे घूम के और फिर ऐसे आता, बट यहां तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये क्या चमत्कार है, यहां पे क्या होगा, समझो आप कि इधर ये जो चार्ज निकला, तो ये निकला ना तो ये बाय बाय करके जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को,
ये बाय बाय करके ऐसे ही चला जाएगा इस लाइन में। ये समझ में आया क्या? ओ माय गॉड, आई थिंक आया समझ में, आया समझ में। तो अगर बच्चों ये इतना घूमा तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ये वाला एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो बच्चों अब आपको सोचना है कि यार ये डिस्टेंस जो है दैट इज आर एंड दिस इज डेल्टा, ठीक है। ये 90 माइनस डेल्टा, दिस इज, मतलब अब आप करो ना यार, अब सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करोगे? क्या आ रहा है भाई, 30 आ रहा है कि 60? 30 की 60? अब मुझे एक ही आंसर चाहिए। ओ माय गॉड, ये r/2 है डॉटेड लाइन, तो ये एंगल देखो कितना आ रहा है, दिस एंगल साइन थीटा इज हाफ, तो ये एंगल आ गया 30, ये एंगल आ गया 30, तो ये एंगल आ गया 30, तो ये एंगल आ गया 60, तो ये एंगल आ गया 30। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब सारे 30 दिख रहे हैं मेरे बोलते ही 30, तो उसके बाद तो झड़ी लग गई है ना। और इतने सारे बच्चे दे रहे हैं आंसर, मजा आ गया यार देख के, वेरी गुड। तो ये क्लिक हो गया सबको, ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है ना। हैप्पी 30, ठीक है। तो ये जो बच्चों है डेल्टा निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया इसमें, उससे आपको ये भी चमकना चाहिए कि इसकी ट्रिजेक्ट्री कैसी हो रही है ना, सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है। प्लीज़ यार भूल मत जाना, है ना, ये ध्यान रखना सब, ठीक है। जो जो चीज़ आज बताई अगर उस पर क्वेश्चन आ गया और गलत कर दिया ना यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रात को नींद घुसूंगा मैं, सपने में आऊँगा देखना, ठीक है, सपने में आऊँगा फिर। नेक्स्ट, अब देखो कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो इंपॉर्टेंट है ना वो ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो बच्चों एक सेगमेंट, अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। फिर से इलेक्ट्रॉन आया आपकी जान खाने। यार अभी मेरी बर्थडे ऐसे दिन आती है तुम्हें पता चलेगा ना, तुम रो ही दोगे आज, इसलिए मैं बताना ही नहीं चाहता, फिर रो दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, है ना, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, वरना तुम ऐसा हो जाता तुम हिल जाओगे तुम, मतलब बिल्कुल ही। तो बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए ऊपर है, ठीक है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और चार्ज जो बच्चों उसकी वेलोसिटी राइट में है। और बच्चों ये अनडेविएटेड जा रहा है ना, चार्ज या इलेक्ट्रॉन ही है भाई, इलेक्ट्रॉन इज, ओ माय गॉड, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अनडेविएटेड, डेविएट नहीं हो रहा। तो आपको बच्चों, प्यारे बच्चों, बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी। अरे बस अब ठीक है यार, बर्थडे की बात करूंगा, अभी तुम पहले इसका आंसर सही दो। अगर इसका आंसर सही दोगे, है ना, तो फिर सोचा जाएगा। 14 फरवरी को बर्थडे आएगा, क्या बात है, क्या बात है। और अच्छा यार, ऐसा अब तुम यार फिजिक्स के सर हैं, तो उनका दिन मतलब वैलेंटाइन डे पे मैं ये बोलूंगा कि नहीं बहुत ही बढ़िया दिन है वो। अरे नहीं यार, अब ये कोई तुम्हारे मतलब वो होते लव गुरु टाइप और वो बोलते तो समझ में आता, है ना भाई, फिजिक्स के सर ये थोड़ी बोलेंगे। हाँ भाई, क्या आ रहा है, आउट ऑफ पेपर अपवर्ड, अच्छा अच्छा, ओके। इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ बोर्ड मतलब के कैप में है, और एक्स में और वाई में, मतलब राइट और अपवर्ड ये सब एक्स और ये वाई है ना। हाँ, तो अगर आप मेरे को आई कैप जे कैप में बता दो, मतलब आई जे के लिख देना, कैप लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों एक्स है, ये बच्चों वाई है, और इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ बोर्ड इज जेड, है ना, आउट ऑफ बोर्ड इज जेड। तो प्लीज बताएं, देखें भाई कितने सारे वेराइटी के आंसर आ रहे हैं। इनटू मतलब जे के एक्स ही बचा है यार। अरे एक बार ही बेटा, एक वन वन एक बार आंसर दे दो बस, मल्टीपल बार दोगे ना तो वो स्पैम में काउंट हो जाएगा। प्लीज बच्चों एक बार आंसर बस, है ना, एक बार, एक जना एक बार। माइनस जेड, अच्छा जेड में अब पूरी जनता कॉन्सेंट्रेट हो रही है अब जेड में, कि जेड 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 प्लस जेड। चलो ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया एक आंसर, लेट्स सी, देखते हैं बच्चों। अब इस पे जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है बच्चों, वो लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा नीचे, ई इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा नीचे, ई इंटू ई। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बच्चों ऊपर लगना चाहिए, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, राइट। तो अगर मैं बच्चों वी क्रॉस बी की डायरेक्शन मुझे इस तरफ चाहिए, अकाउंटिंग फॉर द नेगेटिव चार्ज, तो अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो वी क्रॉस बी अंगूठा ऊपर आ गया तो वो तो नीचे की तरफ दे देगा, तो हमें ऊपर चाहिए। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, आउट ऑफ बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसका मतलब हो गया अलोंग के कैप प्लस के कैप प्लस जेड। और क्या बोल सकते हैं हम कि अगर ये अनडिविडेड जा रहा है तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज ई इंटू ई, और ये है बच्चों क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो वी इंटू बी
इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो आप ये भी बोल सकते हो इस केस में, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है ना यहाँ पे इन दोनों वर्टिकल और मतलब वाई और इसके बीच में, तो बच्चों आप ये भी बोल सकते हो कि v इंटू बी ओवर हेयर इज इक्वल टू ई। ये मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे मैच हो रही है। चेक करें, ये क्लिक हुआ क्या? माइनस जेड कैसे हो गया यार? ये अगर x है और ये y है तो आउट ऑफ बोर्ड विल बी प्लस जेड, आउट ऑफ बोर्ड विल बी प्लस जेड। हाँ, ये और भी चीज़ों में होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। नाम बदल सकते हो आप फिर काफ़ी सारी जगह, है ना। तो ये यार इसमें मैं और क्या डायग्राम बनाऊँ, और कौन सा डायग्राम बनाऊँ? ई इंटू कैपिटल ई नीचे बिकॉज इलेक्ट्रॉन है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ठीक है, तो V क्रॉस B करो यार तो नीचे आएगा, बट माइनस साइन लेना है जो मैंने बता रखा है आपको, तो ऊपर हो गया। वेलोसिटी सेलेक्टर, बहुत सही, है ना। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, बहुत सही। अरे तो इनवर्ड नहीं हुआ ना, आउटवर्ड हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो फोर्स ऊपर आएगा यार। फिर से इलेक्ट्रॉन, बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये, ओ माय गॉड नेगेटिव चार्ज है। हो ठीक है, प्लीज फोकस, नेगेटिव चार्ज यार, फिर वही गलती, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, चलो एक और केस, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और केस। अगर मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी राइट में है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द बोर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों राइट में है, तो क्या होगा? कांस्टेंट है, सब यूनिफॉर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक चार्ज है बच्चों, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फोर्स लग रहा था नीचे, इलेक्ट्रॉन था, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर चाहिए, तो बस V क्रॉस B नीचे आएगा तो माइनस ही है ना, तो ऊपर हो जाएगा वो, तो इसीलिए वो डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ मुझे पता है, मैं सही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, चार्ज क्यों लिखा है तो पॉजिटिव है, क्यों लिखा है तो पॉजिटिव है, क्यों लिखा है तो पॉजिटिव है, क्यों लिखा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर V राइट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो क्या शेप होगा, क्या होगा, क्या करेगा, क्या ये? मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, करेगा क्या? हेलिकल मोशन, ऐसा कुछ सुना है क्या? हेलिकल मोशन। भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या है? क्यू V क्रॉस B जो है, V क्रॉस B वो ऊपर आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ गया, तो बच्चों इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा, और ये क्या करेगा भाई? इस केस में ऐसा कुछ मोशन आने लगेगा, नहीं तो अपन को ऐसा नहीं चाहिए यार, रुक जाओ, इसमें डायरेक्शन और सही करनी पड़ेगी मुझे, ये तो गंदा हो जाएगा, है ना, ये नहीं चाहिए मुझे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको लेनी पड़ेगी ऊपर ऐसे, ठीक है। तो V क्रॉस भी करोगे ना, मतलब हेलिकल मोशन चाह रहा था मैं, है ना, हेलिकल मोशन चाह रहा था, बाकी और कुछ नहीं, हेलिकल मोशन चाह रहा था। तो वो हेलिकल मोशन जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना है? फोकस करें। देखिए वापस से बनाता हूँ डायरेक्शन। अपन क्या बोलते हैं, जस्ट फोकस, ठीक है। हेलिकल मोशन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये चार्ज जो है वो ऐसे सर्कल में जा रहा है ना, और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है, उस तरह का हमें मोशन करवाना है। तो हम क्या सिचुएशन पैदा करें? हम ये सिचुएशन पैदा करेंगे कि इस तरह से अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से फोकस करना, है ना, स्प्रिंग की तरह है बिल्कुल, तो ये आगे भी बढ़ रहा है और सर्कल में भी मूव कर रहा है। तो मैं क्या चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो बस राइट साइड उसको उसकी वेलोसिटी बढ़ाता रहे, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों उसको सर्कल में घुमाता रहे। कैन यू थिंक अबाउट इट, कि मतलब ऐसा कुछ सोचने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो हम क्या बोलेंगे, सपोज इस केस में जैसे ये अगर सर्कल है तो उसका सेंटर बच्चों इनटू द बोर्ड है, राइट, सेंटर इनटू द बोर्ड है, ये सोच के देखो तो क्या वेलोसिटी होगी। मतलब एक वेलोसिटी मैं ऐसे बोल देता हूँ, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लूँ? V क्रॉस B किस तरफ लूँ? V क्रॉस B। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में इसको लेके जाएगा और V क्रॉस B करना है इनटू द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लूँ? टुवर्ड्स राइट, V क्रॉस B। तो अगर V क्रॉस B अंदर आ गया तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, और उसी दिशा में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, थिंक। तो ये क्या करेगा, सर्कल में घुमाता रहेगा चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लेके जाता रहेगा, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये केस आ सकता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इतना नहीं आया आज तक कभी, बट मैंने ऐसे बता दिया कि यार ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या बोलेंगे हम, रेडियस जो होगा वो तो वही रहेगा फॉर्मूला mv/qb, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। एक यार पिच करके टर्म आता है,
पिच क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, है ना। तो वो आप ध्यान से दे देना। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो लेफ्ट में जाएगा, है ना। तो अपन सिंपल ले रहे हैं, इसमें पॉजिटिव, इसमें इसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बस मैंने आपको बता दिया, इसको टच कर लिया, बट ज़्यादा इसको अपन घुस नहीं रहे इसमें, क्योंकि ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तब बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लेना, हेलिक्स कब बनेगा। हेलिक्स तब बनेगा, हेलिक्स तब बनेगा जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, और बस तुम उसके एक्सिस के अलोंग जबरदस्ती एक धक्का दे रहे हो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर्कुलर मोशन की जगह वो हेलिकल मोशन कर लेगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रख लो। और अगर तुम इसमें पिच कभी निकालना चाहो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पता है, टाइम पीरियड आता है 2πr/v, है ना, तो 2πm/qb, राइट। इस टाइम पीरियड का यूज करके यू कैन यूज हाफ AT², इस तरह के फॉर्मूले अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो, है ना। हाँ कोई नहीं, डोंट वरी, मतलब इस पे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक कि आपको इतने ज़्यादा मिलेंगे। मैं बस ये टच करना चाह रहा था कि अगर कोई शेप पूछ ले तो आपको क्या ध्यान रखना है। कोई मैथमेटिक्स नहीं करवा रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं करा रहा, जो ध्यान रखना है बस वो शेप के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, उसका एक्सेस क्या लूँगा, कोई फोर्स लग रहा है तो वो हेलिकल पाथ ले लेगा बस, ठीक है। सर्कुलर मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट। और भी आएगा, एडवांस के टाइम करेंगे। अभी यार इस पे आ जाते हैं अब जल्दी से, अपने पास पे टाइम की कमी हो जाएगी थोड़ी सी, तो जो काम की चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बची हुई चीज़ प्लीज़ फोकस। फोर्स का फॉर्मूला I × L×B, है ना, प्लीज़ चेक करो। ये फॉर्मूला कभी देखा है क्या? दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें एल वेक्टर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आज की क्लास में अगर तुम इतना भी याद करके चले गए ना तो दुआएं लगेंगी तुम्हें, दुआएं दोगे तुम मुझे, ठीक है। दिस इज द एल वेक्टर। ये क्या है एल वेक्टर? स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट। और ये बच्चे याद रखते हैं, मतलब दिस इज समथिंग जो काफ़ी बच्चों को पता होगा, बट वो जो भूल जाते हैं वो बताता हूँ क्या भूल जाते हैं। ये तब यूज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है ना, जिसमें कोई अजम्पशन नहीं है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ I × DL×B। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बन जाता है? एल वेक्टर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट ये आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर का मतलब तार, वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को प्लीज ध्यान रख लेना। हाँ बच्चे मैं समझ गया, डोंट रिपीट, है ना, मैसेजेस मत रिपीट करो, बट ये जो चीज़ें हैं उसको याद रख लो। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है इस पर तो आप बताओ। जैसे मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है बच्चों, इस तरह से, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बताएं? व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर? जल्दी से बताओ। इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्या होगा? फटाफट देखता हूं कितने बच्चों को थोड़ा सा भी आइडिया है, सच सच जल्दी से बताओ। एक आंसर आया मेरे पास, और भी आने चाहिए, जल्दी फटाफट। अरे यार जल्दी बताओ यार। डीएल क्या हो? डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? जीरो। जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा इसमें? जीरो फॉर श्योर। नेक्स्ट, ये दे रखा है आपको 4 मीटर, और ये दे रखा है आपको 2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड। फोर्स क्या होगा जल्दी से बताओ? आई करंट फ्लो कर रहा है, फटाफट जल्दी। गुड जॉब, जितने बच्चों ने जीरो दिया है ग्रेट, आप लोग हीरो हो, आप लोग जीरो नहीं हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं दिया है वो अब दें, जल्दी से दें। क्या होगा इसमें फोर्स का आंसर? ये गलत नहीं कर सकते यार तुम लोग, जल्दी से बताओ। डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ फटाफट। किस पॉइंट पे? क्या पूरे तार पे? पूरे तार पे, पूरे तार पे क्या फोर्स लगेगा? इस बार जीरो नहीं लगेगा यार, इस बार जीरो बोल दोगे तो तुम लोग लल्लू हो जाओगे यार फिर, है ना। इस बार जीरो मतलब बोलना गलत है। और वेक्टर है फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर। सही सही बताना है यार, गलत कोई नहीं बताएगा। और थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना, मैं उसमें टेस्ट डिस्कशन में यार डिस्कस करता रहता हूँ, तो वो देख लेना, बहुत काम आएंगी तुम्हारे, है ना। टेस्ट डिस्कशन 60 मिनट की क्लास होती है, एक बार देख लेना। क्वेश्चंस भी उसमें लिखे होते हैं, शॉर्ट ट्रिक सुनना बहुत मजा आएगा आपको। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन ट्राई। अब अच्छे आंसर आ रहे हैं, अब अच्छे आंसर आ रहे हैं। मैं आपको इसका भी जल्दी से देखो कैसे लिखूंगा।
ये बच्चों हो गया एल वेक्टर, है ना। तो एल वेक्टर क्या है, मतलब आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल वेक्टर क्या है, 2 i कैप प्लस 4 j कैप क्रॉस बी, बी नॉट क्या हो जाएगा, इंटू द बोर्ड, इंटू द बोर्ड क्या डायरेक्शन है, -k कैप, है कि नहीं, सोच के देखो। तो बस बी नॉट आई, आई क्रॉस के होता है, आई क्रॉस के, अरे क्या होता है यार, आई क्रॉस के माइनस जे, तो माइनस और माइनस जे जे, और ये बच्चों क्या हो गया 2, और यहाँ पे 4 j क्रॉस के तो आई होता है, बट ये माइनस आई हो जाएगा, -4i। चेक करो, ये आ गया आंसर। ये कोई गलत नहीं करेगा यार, ये कोई गलत नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए लाइफ में, भूकंप आ जाए उस दिन जिस दिन तुम एग्जाम दे रहे हो, बट ये तुम गलत करके नहीं आ सकते। कोई भी तार दे दिया यार, उस पर फोर्स निकालना है, इतना लल्लू क्वेश्चन छोड़ के आओगे क्या यार, ठीक है, कोई छोड़ के नहीं आएगा। और मुझे पता है काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा और वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्यों कर रहे हो दो पार्ट में ब्रेक यार, क्यों कर रहे हो दो पार्ट में ब्रेक, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको तो एल वेक्टर लिखना है, एल वेक्टर लिखो, काम खत्म यार, क्यों टाइम पास करूं मैं, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे फिर वेक्टर सम करके ताली करेंगे, वो थोड़ी ना होता है यार। ओ माय गॉड, आई क्रॉस के क्या होता है यार, आई और फिर के उल्टा चले ना यार, तो सही तो है यार, तुम लोग हैं सही है एकदम। ये करंट के लिए आई, ये वाला आई जो है वो करंट है, टना टना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी बहुत आसान है यार, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तार का दूसरे पे इनटू द बोर्ड है, और बच्चों क्या होगा इसमें फोर्स, एक बड़ा पॉपुलर सा फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो तो आई इंटू एल क्रॉस बी है, तो अगर बच्चों एल और बी दोनों परपेंडिकुलर है तो ये बन जाता है एल बी साइन 90। तो इसका एक बड़ा पॉपुलर प्यारा सा फॉर्मूला है बी आई एल, है ना, बी आई एल बी आई एल बी आई एल, इस तरह से याद रखते हैं अपन फोर्स के फॉर्मूले को। तो वो कब लगता है, जब एल और बी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, है ना। तो ये बच्चों आपने निकाला होगा, बिल्कुल बोर्ड्स में भी आता है, ये सब आता है यार, है ना। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस बी आई एल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय, ये कितना है डी, 2 पाई डी इंटू आई 2 इंटू एल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाता है इसमें फॉर्मूला। अब इसको मैं यार इसलिए बता रहा हूँ आपको जिससे कि आपको पता रहे इंपॉर्टेंट है ये ऐसा मत सोचना कि जो मैंने बताया वो ये काम का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आप चेक भी कर सकते हो, एल क्रॉस बी, थंब आएगा लेफ्ट में, तो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, समझ गए, राइट। चेक करो, आखिरी आखिरी टॉपिक टच कर रहा हूं इसका, इसके बाद क्वेश्चन है, सिर्फ इसके बाद सीधा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट, करंट कैरिंग तार, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है इसका, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर कैसे आएगा, वही डीएल वाला डायरेक्शन, तो इसमें एरिया वेक्टर क्या हो गया, इनटू द बोर्ड, एरिया वेक्टर हो गया इनटू द बोर्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया, इनटू द बोर्ड, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज करंट, याद रख लो यार ये फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, ठीक है। थैंक यू। टॉर्क का फॉर्मूला, बस लास्ट फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, खत्म, ठीक है। कोई भी लूप जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, तो एम क्रॉस बी कर दो तो टॉर्क आ जाएगा उसके ऊपर। ये दो फॉर्मूले प्लीज ध्यान रख लो, मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क, ठीक है यार। अब ये इसमें क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं, जो चीज़ मैंने बता दी आपको आज बच्चों, अगर आपने ये याद रख ली, आई कैन वाउच, मतलब मैं पढ़ाई में कभी झूठ नहीं बोलता, आपने अगर मेरा यूट्यूब वीडियो देखा हो वाला डिस्कशन वाला, तो कितना सिंसियरली मैंने चीज़ें बताई, मतलब आप सोचो, मैं कभी तारीफ तो खैर अपनी करता ही नहीं हूँ, बट फिर भी देखो कितना सिंसियरली मैंने आपको चीज़ें बताई कि यार पढ़ाई के टुवर्ड श्रद्धा होनी चाहिए, वो वाली श्रद्धा नहीं, मतलब डिवोशन होना चाहिए। तो ये बच्चों डिवोशन होगा ना, तो वो चीज़ें अपने आप वर्क होंगी, और मैंने जो आपको बताई चीज़ें आज, अगर आप वो याद रख लो तो आप उसके बाद प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, और वो क्वेश्चंस को आप ये समझो कि यार ये सब चीज़ें जो है ना बताई, उसके बेसिस पे ये कितना क्वेश्चन हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, 90%, है ना, मेंस के। एडवांस की जब क्लासेस लगेंगी वो अलग बात है, बट मेंस की बता रहा हूँ, ठीक है। टॉर्क की डायरेक्शन से रोटेशन का सेंस, कर्ल योर राइट हैंड, राइट हैंड का इस्तेमाल कर बेटा हर जगह, जैसे ही घुमाया राइट हैंड तो अंगूठा टॉर्क की दिशा में आना चाहिए। अब जैसे मान ले ये लूप है और इसमें टॉर्क ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे रोटेट करेगा ये कि कर्ल योर राइट हैंड, तो अंगूठा ऊपर आ जाए, बस कट। तो डोंट वरी, अभी नहीं आएगा, इतना पेन मत लो, इतना पेन मत लो, वो मैं पेन दूंगा, उसका भी समय, उपयुक्त समय आएगा, तब मैं सीरियसली बात करूंगा, है ना, तब मैं हर मिनट में 5 शब्द ही बोलूंगा,
ठीक है, मेंस के टाइम में 1 सेकंड में 5 शब्द बोलने पड़ते हैं, है ना, एडवांस के टाइम पे कम चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप सबको क्वेश्चन करना है, फटाफट बताएं जल्दी से। नहीं यार, डी गलत लग रहा है मुझे। देखो फिर से, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस हैं, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो किस तरफ ये डेविएट करेंगे, बहुत ध्यान से करना है इसको बच्चों, जल्दबाजी नहीं। मैं सिर्फ अभी भी क्वेश्चन बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दिशा में है एंड मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जेड दिशा में है, मतलब बाहर, ठीक है। तो अगर आयन शुरुआत में पॉजिटिव, मतलब उसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो पॉजिटिव आयंस भागेंगे बच्चों राइट में और नेगेटिव आयंस भागेंगे बच्चों लेफ्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे लगेगा, अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पॉजिटिव आयंस पे लगेगा, वी क्रॉस बी, तो अंगूठा आएगा नीचे, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा नीचे। और यही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे कैसे लगेगी, बाहर की तरफ, तो अंगूठा ऊपर आए बट नेगेटिव चार्ज है यार, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आया नीचे, तो ये सबके सब ड्रिफ्ट जो होंगे वो किस तरफ होंगे बच्चों, -y डायरेक्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। प्लीज चेक करें बच्चों, यार कितना जोरदार क्वेश्चन है। देखो ये मैं बता रहा हूं, आप अगर लास्ट 45 ईयर्स के पेपर देखो ना, कुछ क्वेश्चंस सेम आ रहे हैं अब, जो पता नहीं कभी 20-25 साल पहले पूछे थे वो सेम पूछ लेते हैं अब। और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार वही तो पूछेंगे, अब कहां तक नए सवाल आएंगे, मतलब ये तो आपको सोचना ही है। तो ये क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे, आपको मजा आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है यार, कितना टाइम लगेगा ये करने में, फोर्स जिस दिशा में लग रहा है उस तरफ डेविएट करेंगे ये, उसी तरफ में तो सर्कुलर मोशन आएगा। क्लिक हो रहा है क्या यार बच्चों? अगर मैं बैटरी लगा लेता ना अपने बॉडी से, तो आज मैं पता नहीं कितने वॉट की बैटरी चार्ज कर देता, कितने वोल्ट की, है ना, गाड़ी की बैटरी चार्ज कर देता आज, तो इतनी एनर्जी से सब चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, ठीक है। अरे बिल्कुल होगी प्रीवियस ईयर से हेल्प, क्यों नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं, ये 1 मिनट का टाइम असली वाला, है ना, असली वाला 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज चेक करें, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। बेटा बेटा, ये जो चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालो, दोनों पे तो नीचे आ रहा है, तो ये दोनों सेट ऑफ चार्जेस नीचे की तरफ डेविएट होंगे, और नीचे की तरफ मतलब -y। हाँ, ये अच्छा था यार, 2000 का क्वेश्चन मैंने भी किया होगा अपने टाइम पे, गुड वन, बिल्कुल किया था, है ना। ये तो खैर आप लोगों के पूर्वजों के टाइम का क्वेश्चन हो गया नहीं। सर क्वेश्चन पढ़ दो, विजिबल नहीं है। ओ माय गॉड, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ाओगे। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल और मास और चार्ज रेशियो दे रखा है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो रेशियो ऑफ रेडियस बताना है, रेशियो ऑफ रेडियस। कुछ कुछ बच्चों का आ रहा है आंसर, और रिसेंट, और ये फिर आ सकता है यार, ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये फिर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो रही, इतना इजी नहीं है जितना इसकी शक्ल पे लिखा है ना कि मैं इजी हूं, उतना ये है नहीं, एकदम करने बैठेंगे तो टाइम लग जाता है, प्लीज ट्राई करें। और फॉर्मूला सिंपल सा ही है वो रेडियस का, mv/qv। ओ माय गॉड, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं, और कुछ बच्चों का 10th, सर हम 10th की तैयारी कर रहे हैं। बेटा 10th की तैयारी करो ना, चुपचाप जाओ दूध पियो और सो जाओ, यहाँ पे परेशान मत करो किसी को, है ना। जो 10th के बच्चे हैं बच्चों, प्लीज गो टू स्लीप, इट्स बियॉन्ड योर स्लीपिंग टाइम नाउ, 10 बजे के बाद सो जाया करो, ठीक है। जब 11वीं में आओ तो 11 बजे सोना हो, 12वीं में 12 बजे, ठीक है। तो बच्चों रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है mv/qb। अब देखो मैं इसमें क्या चाह रहा हूं कि मेरे को मास और चार्ज का रेशियो दिया है, तो मैं इसमें सोचूंगा कि यार ये √2m के फॉर्म में लिखता हूं, क्यों, क्योंकि इसको एक्सेलरेट किया है ना, तो के हो जाएगा बच्चों q/v। और बच्चों यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी देख सकता हूं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू √m डिवाइडेड बाय √q। बहुत ही अमेजिंग चीज आ रही है, क्योंकि b कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है,
तो Q का नीचे रूट आ गया, ऊपर M का रूट आ गया, तो R1 बटा R2 क्या हुआ बच्चों? R1 बटा R2 रूट ऑफ M1 बटा M2 इंटू रूट ऑफ Q2 बटा Q1। तो ये बच्चों जैसे आप पटकोगे इसमें तो क्या आ जाएगा? दिस इज 1/4 इंटू 2/1, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। सो दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, जो काफी बच्चों ने दिया है। बहुत अच्छी बात है, आज तो इतने बच्चे आंसर दे रहे हैं कि मैं नाम ही नहीं ले पा रहा। तो ये देखो यार, अगर आप बच्चों देखो इसी फॉर्मूले में रहोगे ना, तो पहले आपको v का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये स्पीड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आया है ना, ये तो थी स्पीड। तो ये कलाकारी समझ में आ रही है आपको? कलाकारी समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है यार समझना। इसको फिर से ट्राई करना। जिन बच्चों से पहली बार में गलत आया ना, बिना सॉल्यूशन देखे फिर से ट्राई करना। इतना आसान नहीं है ये, बट इसको याद रखना है आपको कि के को हमने क्यू इंटू वी कैसे लिखा है। ठीक है, अगला सवाल फटाफट। टॉर्क पे क्वेश्चन पूछ लिया, लो टॉर्क पे भी आया था 2019 में। जल्दी से करो। अच्छा लड़ो मत बेटा, अब लड़ो मत, जल्दी से करो सवाल, प्लीज डू इट। वी डैश लगा दो सर, नोट्स पढ़ते टाइम दिक्कत होगी। एक सेकेंड, स्पीड लिख दिया है मैंने, वैसे लिख तो दिया यार, इतना प्यारा सा लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना। थर्ड क्लास में हो बेटा। तुम तो पोगो देख रहे होगे। क्या देखते हो, पोगो या शिनचैन या वो छोटा भीम? या मेरी डॉटर देखती थी यार, क्या देखती थी वो, हनी बनी। वो तो फिर 4 साल की हो गई तो उसने वो भी छोड़ दिया, है ना। थर्ड क्लास के बच्चे, ओ माय गॉड। डोरेमोन। अरे फिर वापस से तुम लोग अब भटक जाओगे। अपना जो अपना फोकस भटकाओ मत, ये क्वेश्चन करो। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन होगा। प्लीज फटाफट फटाफट। क्या बात है यार, ए ऑप्शन आ रहा है। देखो मेरा जो था ना फेवरेट, मैं देखता था वो क्या था यार वो, सेंचुरियंस, और क्या था वो, कैप्टन प्लैनेट। बहुत ही अच्छे एजुकेटेड आते थे उस वक्त कार्टून, है ना। ये सब पता नहीं क्या दिखाते रहते हैं अब, बट मेरे टाइम पे ये सब आता था। तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा सर, लगता नहीं आप इतने बड़े हो, आपकी डॉटर भी है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, सीरियसली, मतलब आई लव इट है ना। ये सब मैं बताऊंगा अपने वाइफ को कि मुझे ऐसे बोला जाता है कि यू डोंट लुक वेरी ओल्ड टाइप, बहुत यंग लगते हो आप। थैंक यू, है ना। थैंक यू बेटा। बट ऐसा भी हो रहा है कि जिसको मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, वो भी अब एक मतलब ही इज़ ऑल्सो टीचिंग फिजिक्स, राइट। तो ये मैंने इसलिए बोला जिसमें बता सकूँ मैं बहुत बहुत, मतलब ऐसा नहीं है। वो तो क्या है, मैं खुश बहुत रहता हूँ, आप लोगों के बीच आ जाता हूँ तो बहुत बहुत ही खुश रहता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो चलो पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, है ना। पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर बात करेंगे और। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल बच्चों 100 टर्न्स की थी, करंट है 3 एम्पियर, इसके सेंटर्ड, और ये सब यार छोड़ो ही, मतलब इसको दिमाग ही मत लगाओ। आप तो याद करो टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। तो एम बी साइन थीटा हो गया, और थीटा जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना। हाँ, तो इसमें बच्चों ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये बच्चों ये कॉइल एक्जेट प्लेन में है। तो इमेजिन करो यार, ये एक्स है, ये आपकी तरफ वाई है, और ये जेड है। तो एक्जेट प्लेन ये हो गया, ठीक है, जैसे मेरा हाथ है। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब जे कैप, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब जे कैप। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट जे कैप में है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड उसने बोला है, इनफैक्ट अच्छा कॉइल को टिल्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स, ठीक है, आई कैप में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये 45 डिग्री जेड के अलोंग टिल्ट किया है, मतलब जेड के अबाउट टिल्ट किया है। तो करने दो, तो ऐसा कुछ आ जाएगा यार, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो एंगल जो होगा, एंगल जो होगा वो क्या हो गया दोनों के बीच में, 45। तो आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट इंटू एरिया इंटू इंटू क्या करूँ, मैग्नेटिक फील्ड 1 इंटू साइन 45, 1/√2। यार कितना मतलब लल्लू क्वेश्चन है ये। आप बताओ, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे और आप छोड़ के आ जाओगे जस्ट बिकॉज आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो बताओ हु इज टू ब्लेम? यू आर टू ब्लेम, नो बडी एल्स। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में प्लीज फोकस ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, उसकी रिसर्च करो। कोई नहीं पूछने वाला यार फालतू के क्वेश्चन इसमें, सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर वो सही करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यू कैन नॉट लीव सच क्वेश्चंस, ठीक है।
अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इसी तरह के क्वेश्चन आए, हो सकता है किसी और चैप्टर से इजी आता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बच्चों होता है एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, और एरिया वेक्टर फिर से वही राइट हैंड को कर्ल करो, जैसे लूप ऐसा है तो राइट हैंड को कर्ल करो तो अंगूठे की डायरेक्शन आपको दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्या रिपीट करो यार इसमें अब केपी, जैसे मान लो यार ये इसमें एक्जेक्ट प्लेन बताया तो सही, जैसे ये एक्स है, वाई जेड है, तो इस प्लेन में पड़ा है यार लूप, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गया यार, है ना। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन शुरुआत वाली है, फिर वो बोल रहा है 45 डिग्री से घुमा दिया ऐसे, तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा टेढ़ा। हाँ, और जो आई कैप है वो इस तरफ है, तो ये एंगल 45 है, तो यहाँ रख देंगे 45 साइन के साथ। नोट्स मिल जाएंगे बेटा, नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। लास्ट क्वेश्चन, फटाफट करो यार। तुमसे कुछ छुपा रख सकते हैं क्या ऐप में? ऐसा हो सकता है कि आपको छुपा दिया जाए और आपको मिले ही ना कुछ भी, ऐसा हो सकता है? इज इट रियली पॉसिबल कि कुछ ऐसी चीज़ छुपा दी जाए और आप ढूंढ ही ना पाओ? हाँ, ढूंढने पे तो भगवान भी मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐप में आपको छुपा देंगे हम मटेरियल वगैरह आपके से, ऐसा हो सकता है? न्यूमेरिकल्स बच्चों इस चैप्टर से करने हैं आपको, तो मेरे हिसाब से मतलब फॉर्म जो मेरा इसमें एनालिसिस है वो ये कहता है कि प्रीवियस ईयर करो, अमेजोन एकेडमी के ऐप में इजी और मॉडरेट डिफिकल्टी वाले करो, ठीक है, और जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना वो वाले उस पर प्रैक्टिस करो। आज जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल इन द सेंस कि जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। अब इतना टाइम नहीं अपने पास कि अपन किताब उठा उठा के करें, है ना। तो प्लीज़ कोशिश यही करो कि जो आ चुका है एग्ज़ाम में उसको ट्राई करें, है ना। तो बच्चों सोलोनॉइड के अंदर सोलोनॉइड और सोलोनॉइड के बाहर फील्ड ज़ीरो बोली है मैंने, तो बच्चों अंदर वाली जो सोलोनॉइड है वो बाहर पे फोर्स नहीं लगा सकती, तो कौन सा फोर्स ज़ीरो हो गया? मैग्नेटिक फोर्स ऑन इनर सोलोनॉइड ड्यू टू आउटर, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आउटर ड्यू टू इनर, हाँ ये ज़ीरो है, F2 ज़ीरो है यार, F2 ज़ीरो, F2 ज़ीरो, F2 ज़ीरो, मतलब ये बेकार है ना। अब बच्चों F1 तो निकालना ही है, F1 तो निकालना ही है। तो बच्चों इसमें क्या बोलते हैं हम कि जैसे मान लो करंट का ओरिएंटेशन सेम है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बच्चों होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखना, ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, पेन का जो डायरेक्शन है, और करंट ऐसे जा रहा है इनटू द बोर्ड, ठीक है, इनटू द बोर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपकी तरफ। तो अपन क्या फोर्स लिखते हैं यार, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी, तो अंगूठा कैसे आ गया बाहर, तो क्या हो गया इसमें, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, प्लीज चेक करो फटाफट। थैंक यू नमन, प्लीज फोकस यार, ये क्वेश्चन करके जाओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है यार। डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी रेडियली आउट या रेडियली इन, प्लीज चेक फटाफट, फिर अंत करें आज का। ये हो गया ए ऑप्शन, है ना, क्योंकि डीएल क्रॉस बी, तो ये बी है और डीएल आपके टूवर्ड्स है, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो अंगूठा रेडियली आउटवर्ड आ जाएगा, है ना, तो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो देख लेना, सोच लेना, परख लेना, समझ लेना। तो बच्चों आई रियली होप आज की जो क्लास थी उसमें आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। मेरा इंटेंशन आज ये था यार कि जो आज 9 बजे इतनी मेहनत करके आता है सीखने, पढ़ने, समझने, तो उसका यार एंड तक रहते रहते बहुत अच्छे से फायदा हो, है ना। ठीक है, तो तो आई होप आपको कुछ ना कुछ आज मजा आया होगा, कुछ अच्छी एनर्जी लगी होगी। डी कैसे हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उसने डायरेक्शन, ओ माय गॉड, हाँ नहीं जीरो ही तो है, माय बैड, मैं भावनाओं में बह गया यार। सोचो भाई जीरो क्यों है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये जो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है फोर्स, ये हर तरफ लग रहा है ना रेडियली आउटवर्ड, माय बैड, हो जाता है ना, रात को 10 बजे के बाद बहुत कुछ होता है, तो ये रेडियली आउटवर्ड एक्चुअली हर जगह लग रहा है, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। तो इसका जो वेक्टर सम होगा, अगर मेरी आंख ऐसी है ना, तो ये रेडियली आउटवर्ड मतलब ऐसा फोर्स है, तो इन सब का वेक्टर सम तो ऑब्वियसली जीरो होगा। मुझे सिर्फ वो छोटे से एलिमेंट पे लगा कि छोटे से एलिमेंट पे पूछा है, ठीक है। डीएल की डायरेक्शन तो करंट के अलॉन्ग ले लो, छोटा सा लेंथ ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग ले लो, ठीक है, ओके। तो अपने डायरेक्शन सही निकाली है, बट वो हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, तो बिल्कुल सही है ना, जिसने बताया था तो बहुत सही, राइट। नाउ
सो थैंक्स अ लॉट बच्चों फॉर योर मैसेजेस। इतनी अमेजिंग एनर्जी थी आज, आप बिलीव नहीं कर सकते कि मेरे दिमाग का 50% तो मेरे को वहीं देखना पड़ रहा था कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, है ना, इतने सारे। आई कुड नॉट रियली बिलीव कि इतने सारे मैसेजेस आए हैं। हाय, थैंक्स सृष्टि, किरण। आई थिंक काफ़ी सारे बच्चे जो शुरुआत से थे यार वो अभी तक है, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल, है ना, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और मुझे इतना मज़ा आता है यार कि मतलब आई कैन ओनली एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। इमोशंस अगर मैं लिखना चाहूँगा ना तो आंसू निकल जाएंगे मेरे, ठीक है। तो बहुत ही सही फील है। हाँ, इनर सोलेनॉइड पे बिल्कुल, है ना। तो ये इनर सोलेनॉइड पे फोर्स है ना। हाँ यार, वो इनर ही है, ठीक है। इनर ही है सब। तो यहाँ पे भी ये इनर है, राइट, लिख लेना। और बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय। मैं कितना पुराना हूँ, ओ माय गॉड, है ना। नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है। आई एम जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड, दैट्स इट। बहुत ही यंग हूँ मैं। और जिस दिन मैं 63 ईयर्स ओल्ड होऊंगा तब भी मैं यंग ही लगूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी। तो बच्चों, थैंक यू फॉर एब्सोल्युटली अनबिलीवेबली अमेजिंग मैसेजेस। आई नो दैट मेरे को इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं एक एक बच्चे को अगर थैंक यू बोलने लग गया तो मुझे लग रहा है उसमें भी 10 दिन लग जाएंगे। तो तो बर्थडे के बारे में मैं ज़रूर बता दूं कि जो महान लोग आते हैं इस धरती पे, उन सबका जन्म उस दिन हुआ था। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, ही वॉज एन एब्सोल्युटली अनबिलीवेबली गिफ्टेड पर्सन, तो वो उस दिन आए थे धरती पे। इनफैक्ट जो लोग धरती छोड़ना चाहते हैं वो भी वो दिन चूज कर रहे हैं। महान लोग हैं, स्टीफन हॉकिंग, तो वो उस तारीख को धरती उन्होंने छोड़ा जो महान दिन आती है। और जैसे आशीष सर जैसे महान लोग हो गए, वो भी उसी दिन इस धरती पे आए थे। तो आपको पता ही है, खैर मैं तारीफ तो कभी करता ही नहीं हूँ, घमंड तो है ही नहीं, बट वो तो अब अंदर की चीज़ कभी कभी निकल जाती है, ठीक है। तो आई जस्ट टर्न स्वीट 33 इन दिस मार्च, बट वो सब तो चलो खैर आता रहेगा। तो बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर ऑल योर वंडरफुल मैसेजेस। इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल टू मीट विद ऑल ऑफ यू। और घमंड बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आप भी खूब ज़बरदस्त पढ़ाई करें, इतना मज़े से पढ़ाई करें कि जब आप आओ बताने कि सर आपकी वजह से थोड़े से हमारे मार्क्स अच्छे आ गए, तो इतनी अच्छी फीलिंग आएगी मुझे। दैट विल बी एब्सोल्युटली वंडरफुल, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा। चलो, तो गुड नाइट बच्चों। मन तो नहीं है बट बोलना पड़ेगा, गुड नाइट। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि है वेडनेसडे को, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे। कल जो माइक्रो क्लास है ना, उसमें प्योर इंग्लिश यूज़ करूंगा मैं। और आपको पता ही है कि मैं आऊँगा तो मज़ा तो आने वाला है, ठीक है। सो दैट विल बी वंडरफुल। चलो, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मज़ा आ गया यार, गजब की एनर्जी। एंड वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। गुड नाइट। For detailed videos, daily practice problems, and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.